फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैं आपको पहले ब्रीफली बता दूं, इंट्रोड्यूस करवा दूं अबाउट एसबीआईएल कि एसबीआईएल किस तरह का इंस्टीट्यूट है, क्या करता है और किस तरह एजुकेशन प्रोवाइड करता है। देन ये कि हमारे इंस्ट्रक्टर आपको फर्दर गाइड करेंगे अबाउट सीए और आपकी काउंसलिंग करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं बताऊं कि एसबीआईएल स्टैंड फॉर सैलानी स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इस्लामिक लीडरशिप। और एसबीआईएल जो है वो इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ सैलानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रस्ट विच प्रोवाइड अ मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशन, यानी कि जो एक बहुत ही ज्यादा काबिल एहतराम और बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन होती है सीए की, वो आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब सीए के जब हम ओरिएंटेशन में यहाँ पर ज्वाइन हुए तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे और आपके ध्यान में होंगे, यानी कि हमने सीए सर करना कैसे है, सीए जो है वो डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और सीए हमने तो सुना है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। और बट ये कि हमारे ध्यान में ये कुछ पॉइंट भी हैं कि भाई सीए जो कर लेता है उसकी एक हाई सैलरी होती है। तो क्या ऐसा है या फिर नहीं है, तो आपको फर्दर आपके इंस्ट्रक्टर भी गाइड भी करेंगे। तो अगर हम बात करें पहले कि डिफिकल्ट है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सीए चेक इन एंड डिफिकल्ट है। बट आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि देखें, नो पेन नो गेन, एक रूल अपने जहन में बिठा लें कि नो पेन नो गेन। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी हमें किसी चीज की अचीवमेंट हमें करनी होती है तो उसके लिए हमें थोड़ी कुर्बानी देनी होती है, सेक्रीफाइस करना होता है। और आफ्टर सेक्रीफाइसिंग तो उसकी जो भी हमें फल होता है, जो नतीजा होता है वो हमारे सामने आता है। तो सीए इफ डिफिकल्ट, बट ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। आपके इंस्ट्रक्टर अभी आपको बिल्कुल इन डिटेल गाइड करेंगे कि आपने सीए करना कैसे है ना। सेकंड ये कि एक्सपेंसिव होता है। देखें, मैं अगर आपको ये बताऊं कि सीए एक्सपेंसिव है, तो ऐसा नहीं है। सीए सबसे ज्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमिकल एजुकेशन है। सर, इकोनॉमिकल का क्या मतलब है? इकोनॉमिकल का मतलब क्या? मैंने महंगा कहा, एक्सपेंसिव कहा, या मैंने चीप कहा? इकोनॉमिकल का मतलब देखें ये है कि अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसी न किसी एजुकेशन की तरफ परसू तो करना होता है। यानी कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम आईटी इंडस्ट्री में जाएंगे तो हमें डिफरेंट किस्म के कोर्सेज करने होते हैं। एक हमें उसके ऊपर एक्सपेंस करना होता है। इसके अलावा अगर हम मेडिकल की बात करें तो हम मेडिकल में जाएंगे। आप आपके सामने जो है आपको पता होगा कि मेडिकल की क्या फीसिस होती हैं, एक अच्छी खासी फीस होती हैं। अगर चलें सर, आप सब कुछ छोड़ें, कॉमर्स की एजुकेशन बताएं। कॉमर्स में भी अगर आप करेंगे, यानी कि अगर आप वाकई तो आप पर आगे बढ़ना चाहते हैं और अचीव करना चाहते हैं अपना गोल, तो आप किसी एक अच्छी जगह से बीएस तो करेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप यकीन तो आपको किसी एक अच्छे बीएस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस तो करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप बीकॉम कर लिया और किसी भी एबीसी यूनिवर्सिटी से आपने बीबीए कर लिया और आगे पहुंचे में। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता ना, क्योंकि आपको भी अंदाजा है कि अब बीकॉम ये बीबीए वगैरह इस तरह का कि जो किसी एक ऐसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से हो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो एटलीस्ट तो आप आगे बढ़ने के लिए बीएस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि बीएससी इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के जो हमारे टॉप यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की, और स्पेशली मैं आईबीए का बताऊं, आपको लम्स का बताऊं, तो आईबीए में कितनी इसकी फीसिस होंगी। यानी कि अगर कोई वहां से बीएससी इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करना चाहे, तो मैं आपको एक अगर ओवरऑल बताऊं, तकरीबन 4 साल की ड्यूरेशन होती है। तो तकरीबन वहाँ आपका ओवरऑल जो एक्सपेंस आएगा तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए 4 साल के अंदर। मैं आपको ये सच्ची बात बता रहा हूँ, यानी कि आप जाएं, आप जाकर इसकी डिटेल निकालें तो आपको अंदाजा होगा। ओवरऑल जो आपके एक्सपेंस आएंगे तकरीबन इतने आएंगे। बट अगर हम सीए की बात करें तो सीए में कितने कितने एक्सपेंस आ जाएंगे, सीए में कितनी फीसिस होती हैं। तो आप थोड़ा सा हमारे साथ कनेक्ट रहें, हम आपको बताएंगे कि आपने इसमें किस तरह फी पे करनी है और कितनी फी पे करनी है। क्या बहुत सारी फीस है सर, हम कहाँ से पे करेंगे? तो ये सारे क्वेश्चन अभी ध्यान में हैं, बट अभी हम आपको बताएंगे कि कितनी इसमें खर्चा होता है, एक्सपेंस कितने होते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सीए की फी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी आपके ध्यान में, इसका जवाब मैं अभी आपको नहीं दे रहा, मैं आगे चल कर दूंगा। और तीसरा ये कि हाई सैलरी, जाहिर सी बात है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर आपको फर्दर गाइड करेंगे कि सीए की कैसी सैलरीज होती हैं। जाहिर सी बात है, मैं आपको बताऊं कि मेजॉरिटी जो है हमारे सीएफओस की होती हैं कि जो डिफरेंट इंडस्ट्री से होते हैं, डिफरेंट जो है वो इंडस्ट्री से होते हैं, वो बेसिकली होते ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। इसके अलावा ड्यूरेशन की बात करें, ड्यूरेशन देखें कितना होता है। आप कुछ भी एजुकेशन जो है हासिल करेंगे तकरीबन 4.5 से 4.5 साल तो लगते ही हैं। तो आपकी सीए की ड्यूरेशन कितनी होती है? तकरीबन 5.5 साल।
यानी कि अगर आप सीक्वेंस में बिल्कुल एक तमीज के साथ, अगर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहें, तो तकरीबन 5.5 साल में आपका आराम से सीए हो जाता है। ऐसा नहीं होता, इसके लिए बहुत ही ज्यादा हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो ये मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट बताया। अच्छा, कौन सा बच्चा सीए में आ सकता है? क्या सिर्फ कॉमर्स का ही आएगा कि सर जिसका इंटर कॉमर्स से हो वो सीए करेगा, अदरवाइज कोई नहीं आ सकता? तो ऐसा नहीं है, सीए में हर बच्चा आ सकता है कि जिसने इंटर किया हो, वेदर के प्री इंजीनियरिंग से किया हो, प्री मेडिकल से किया हो, जनरल ग्रुप से किया हो, किसी और फील्ड से भी किया हो, तो वो सीए में इजीली आ सकता है और आराम से अपना जो करियर आगे परसों कर सकता है। तो ये जो है वो बेसिकली सीए के बारे में कि सीए में कौन सा बच्चा आ सकता है। इसके कितने पेपर्स होते हैं? तो बेसिकली याद रखें, इसके अंदर इसके 4 लेवल होते हैं। पहला लेवल पीआरसी होता है, दूसरा कैफ है, तीसरा लेवल सीफैब और चौथा एमएसए है। पीआरसी में तकरीबन 5 पेपर होते हैं और इसकी ड्यूरेशन तकरीबन 6 to 7 मंथ होती है। यानी कि अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें, रेगुलर पढ़ते रहें, तो 6 से 7 महीने में आराम से हम अपना पीआरसी कंप्लीट कर लेते हैं। कैफ जो कि सेकंड लेवल होता है, उसमें 8 पेपर होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं। ग्रुप ए में 4 सब्जेक्ट हैं, इसमें आपके सामने मेंशन है बिल्कुल। और इसी तरह ग्रुप बी में भी आपके सामने 4 सब्जेक्ट होते हैं और इसकी जो ड्यूरेशन होती है तकरीबन 1.5 साल होती है। अच्छा, इसके अलावा तीसरा लेवल है सीफैब का लेवल, और सीफैब जो लेवल है तकरीबन वो 3 साल में आपका कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट हमारा एमएसए है जो कि तकरीबन 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, ये एक आपके सामने फ्लो चार्ट है कि जो इजीली आपको बता सकता है कि आप की पूरी ड्यूरेशन कैसे होगी। सबसे पहले जाहिर सी बात है, आप अपने एचएससी से आएंगे, यानी कि आपने इंटरमीडिएट किया होगा या फिर ए लेवल से आएंगे आप। तो इसके बाद ये कि आपने पीआरसी करना होगा। 5 पेपर हैं, कैफ में आएगा 8 पेपर, मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग क्या है? ये आर्टिकलशिप होती है। आप ये सपोज करें इंटर्नशिप होती है, किस तरह की जाती है, तो इसको हम सीए की जबान में आर्टिकलशिप कहते हैं। आपने इंडस्ट्री में जाकर करनी होती है, ऑडिट फर्म में जाकर करनी होती है, और उसकी ड्यूरेशन तकरीबन 3.5 साल होती है। और जब आप अपनी आर्टिकलशिप तकरीबन 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं वहां, तो आपका जो थर्ड लेवल है सीफैब का लेवल, वो भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 6 पेपर होते हैं। और इस वक्त आपकी आर्टिकलशिप भी चल रही होती है, और साथ साथ आपके जो एमएसए का लेवल है, सीफैब का लेवल, सीफैब के बाद एमएसए का लेवल, ये 2 लेवल भी आपके इसी तरह कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह आपके तकरीबन 5.5 साल कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है, यानी कि कौन सा बच्चा सीए कर सकता है? तो जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि एचएससी से आपने इंटरमीडिएट किया हो, और इसी तरह आपने जो है वो ए लेवल किया हो। इसके अलावा भी कुछ कंडीशन हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक फ्लो चार्ट बनाया, टेबल बनाया हुआ है। टेबल में सबसे पहले हम देखेंगे 15 ईयर ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट है, तो इस बिहाफ पर आप कर सकते हैं। लेकिन अब ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे कुछ पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। पेपर्स के एग्जाम होने का क्या मतलब है? एग्जाम होने का मतलब ये है कि वो पेपर हमने अटेम्प्ट नहीं करना है। फॉर इंस्टेंस कि अगर हमारा 16 ईयर ग्रेजुएशन है और उस बिहाफ पर हम सीए में इंटर होना चाहते हैं, तो अब हमने पीआरसी पहला लेवल नहीं करना, कंप्लीट एग्जाम हो जाएगा। डायरेक्टली हमने जंप लगानी है सेकंड लेवल में, यानी कि कैफ लेवल में हमने एडमिशन लेना है। सेकंड जो है, अगर हम 14 ईयर हमारा ग्रेजुएट कंप्लीट है, यानी कि जो एडीसी होता है, पहले बीकॉम होता था, तो इस बिहाफ पर परसेंटेज जरूरी है 45 से अबव। यानी कि अगर हमारी परसेंटेज जो है वो 45 से बेलो हुई, तो जाहिर सी बात है हम एलिजिबल नहीं होंगे, सीए के लिए ही एलिजिबल नहीं होंगे, पीआरसी तो दूर की बात। लेकिन अगर परसेंटेज ऐसी है जो 45 और 60 के बिटवीन है, तो हम पीआरसी में एडमिशन लेंगे। बट अगर ये ऐसा है कि हमारी 60% से ज़्यादा है और दीगर कुछ कंडीशन होती हैं एग्जामिशन की, मैं आपको आगे चल के फर्दर बताऊंगा, वो भी अगर कंडीशन मीट करेंगी, तो फिर हमारे वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी एग्जाम हो सकते हैं। तीसरा, जैसे बताया मैंने, कर इंटर की बेस पे कर रहे हैं, तो इंटर में अगर परसेंटेज 50 से कम है तो एलिजिबल नहीं होगा, और अगर 50 और 60 के बिटवीन है तो फिर जो है वो एडमिशन ले सकता है। बट ये कि एक को टेस्ट देना होगा उसके साथ, उसको हम कहते हैं क्यूएटी का टेस्ट। अगर 50 और 60 के बिटवीन परसेंटेज है तो एक टेस्ट देना होगा, उसको हम कहते हैं क्यूएटी। अगर 60 से अबव है तो ऐसी कंडीशन में हमने कुछ भी अलग से टेस्ट नहीं देना, डायरेक्टली हम सीए में एडमिशन लेंगे और डायरेक्टली हम पीआरसी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रहे कि बहुत से बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे कि जिसने इंटर किया, बट ये कि 4 से 5 साल हो चुके हैं आराम से, अब जाकर हम सोच रहे हैं कि भाई हमने सीए करना है, तो क्या हम सीए कर सकते हैं या नहीं कर सकते?
तो याद रखें कि अगर ऐसी कंडीशन में हमें 3 साल यानी कि 36 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, इंटर किए हुए हमें 36 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस कंडीशन में 36 मंथ कंप्लीट होने की कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली पीआरसी में एडमिशन ले सकते हैं। बट अगर 36 मंथ से ज्यादा मीन्स के 37 मंथ हो चुके हैं, 3 साल से थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा हो चुका है, तो अब हम डायरेक्टली पीआरसी में एडमिशन ले नहीं सकते। हमने पहले क्यूटी का टेस्ट देना होगा, इसके बाद हम एडमिशन लेंगे। आई होप कि ये बात आपको क्लियर की होगी। अच्छा, हमें हमारे ट्रेनर से जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा ट्रेनर से कि वो आपको आकर मजीद गाइड कर लें। बाकी कुछ जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह फर्दर गाइड करूंगा एंड में। तो अगर सर रसन अरफानी अभी हमें ज्वाइन किए हैं, तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप इसको फर्दर आगे लेकर चलें। सर रसन अरफानी। आई थिंक सर रसन अरफानी अभी उनके साथ कनेक्शन प्रॉब्लम है। हमें हमारे दूसरे जो ट्रेनर हैं सर अशरत वसी, के जो एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर टीचर हैं, और ऑडिट फर्म में भी सर का एक्सपीरियंस है, और जितनी सर की जिसे मैं कहता हूँ कि तारीफ फीचर वो भी कम होगी क्योंकि हम नहीं कर सकते। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आएँ और आप आकर बच्चों को ब्रीफली गाइड भी करें और उनको फिजिकली बताएं कि अगर हम सीए कर लेंगे तो करने के बाद हमारा स्टैंडर्ड क्या होगा। क्योंकि अभी बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन जरूर हैं कि सर हम अपनी जिंदगी के 5.5 से 6 साल लगा दें सीए के अंदर, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब हम टाइम लगा के टाइम जाया कर लें। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर काइंडली आप बच्चों को गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Am I audible? यस सर। सर वॉइस क्लियर है, बट ये कि अब आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। पहले क्लियर थी, अब नहीं है। वॉइस वॉइस ये सर क्लियर नहीं है वॉइस। अभी? ये क्लियर ये है? सर अब क्लियर है। अब क्लियर है। ओके, क्लियर है। चलिए जी, वेलकम टू दिस वेबिनार सेशन, जिसमें आप लोग आए हैं ये देखने के लिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या होती है। मैं अपना थोड़ा सा ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अज़द वसी है और मैं SBIL में कैफ 8, जो कि ऑडिट एंड अश्योरेंस वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स ऑफ सीए, वो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ SBIL के अंदर। और आप सब लोग जानने के लिए आए कि सीए क्या है, क्यों है। हारिस ने ज़बरदस्त तरीके से तो एक्सप्लेन चीज़ें की हैं, क्यों करना चाहिए। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने सीए को क्यों चूज़ किया। ठीक है, तो अपनी पर्सनल लाइफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्यों वो बातें थी, की पॉइंट्स है जिसकी वजह से मैंने इस क्वालिफिकेशन को ऑप्ट किया। अब जैसे हारिस ने एक बड़ी अच्छी बात की कि आप 5.5 साल लगा दें, उसके बाद क्या होगा। देखिए, ये एक ऐसी qualification है, ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है कि आपको ये बेनिफिट देगी। कोई भी अगर प्रोफेशनल आप ऐसी क्वालिफिकेशन को ऑप्ट करें, उसके अंदर टाइम तो लगाना पड़ता है। देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आप डॉक्टर बनने चले जाएं, आप इंजीनियर बनने चले जाएं, यू नेम इट, यू नेम एनी प्रोफेशन, ठीक है, उसके अंदर आपको टाइम के साथ ही आपको चीजें मिलती हैं। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसी चीज है कि वंस यू क्वालिफाई, यू आर कॉल्ड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब इंजीनियर आप बन जाएंगे, जब तक आप दो चार अच्छे प्रोजेक्ट नहीं बना लेंगे आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। आप डॉक्टरी के अंदर आ जाएं, आपने मेडिकल एग्जाम पास कर लिया, आपको जब तक उस वक्त तक डॉक्टर नहीं माना जाएगा जब तक आपने कोई अच्छी दो चार हाथ पाँव ना जोड़ ली हो। मतलब किसी का हाथ निकल गया, आपने वो लगा दिया, दिल वापस से आपने प्लांट कर दिया, इस तरह की चीजें आपने ना कर ली हो, तब तक आपको जो है वो उस लेवल का डॉक्टर नहीं माना जाएगा और आपकी डिमांड नहीं होगी। वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इटसेल्फ एक आपके पास एक लेबल है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। फिर कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितना टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंसी में लगाया है और आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किस ऑडिट फर्म से की है, कोई नहीं पूछेगा। मैं ये बात इतनी डेलिब्रेशन के साथ, इतनी वसूख के साथ क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफाई की है। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर सिर्फ आप सीएफओ नहीं बनते हो, ठीक है, आप इंटरनल ऑडिट के अंदर भी जाते हो, आप कंसल्टेंसी रोल में भी जाते हो, आप लीगल साइड में भी जा सकते हो, इवन आप ऑपरेशन साइड में भी जा सकते हो, आप किसी कंपनी के सीईओ भी बन सकते हो, ठीक है, और आप एट दी एंड ऑडिटर भी बन सकते हो। तो ये सारी उसके अंदर क्वालिफिकेशन है, ये सारी फील्ड्स उसके अंदर निकलती हैं। जैसे आप डॉक्टरी की बात करते हैं, तो डॉक्टर में कोई दिल का डॉक्टर है, कोई किडनी का डॉक्टर है, कोई दिमाग का डॉक्टर है, कोई जनरल फिजिशियन है।
तो इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट रोल निकलते हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज है स्टडी से, उसके बाद फिर आप चूज कर लो कि आपको किस किस्म की एम्प्लॉयमेंट करनी है, आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, वो आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। सबसे पहली चीज के हाई डिमांड एंड एम्प्लॉयबिलिटी, वो क्या है जी? पाकिस्तान का चार्टर्ड अकाउंटेंट इस वक्त मोस्ट वांटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट है इन द वर्ल्ड। ठीक है, हमारी जो मेंबर बेस है, जितने मेंबर्स दुनिया में काम करते हैं, यू नेम इट एनी कंट्री, मोर देन 70 कंट्रीज में हमारे इस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद है। ठीक है, तो ग्लोबल मोबिलिटी है क्योंकि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं अपने सिलेबस के अंदर और उनको फॉलो करते हैं। अब मैं डॉक्टरी से क्यों कंपेयर करता हूँ? क्योंकि लोगों के नाम में सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर आती है चीज। आप पाकिस्तान से आपने किसी भी एक इंस्टीट्यूट से, यू नेम इट एनी इंस्टीट्यूट, और आपने वहां से एमबीबीएस कर लिया, क्वालिफाई। आप यूएस में चले जाएं, आप कनाडा में चले जाएं, आप किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं, आप इवन ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, आपको वहां पे प्रैक्टिसिंग लाइसेंस अलग से लेना पड़ता है। आपको वहां के कुछ एक दो एग्जाम्स आपको पास करने पड़ते हैं उस जुरिस्डिक्शन के, तब जाके आप उसके अंदर मेडिकल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर पाकिस्तान के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, आप वहां भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्यों? क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड होते हैं। दूसरी बात अगर की जाए हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए किए जाते हैं, उन्होंने स्टैंडर्ड्स इंपोर्ट तो किए हैं, बट उसके अंदर अपनी लोकल बहुत सारी उन्होंने मॉडिफिकेशन की है, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल जो एक लेवरेज है वो चीज़ कहीं हद तक डाइल्यूट हो गई है। तो इसीलिए पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसकी ग्लोबल मोबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें पिछले 2-3 सालों में ठीक ठाक प्रोफेशनल्स इस मुल्क से बाहर गए हैं। उसके अंदर एक अच्छा जो क्वांटम है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी उसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, इसके अंदर ऑब्वियस ही बात है, जब डिमांड है, एम्प्लॉयबिलिटी है, तो रिकॉग्निशन तो ऑटोमेटिक पर आ गई। प्लस जो इसके अंदर एक आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ स्किल्स मिलती है, आप जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स आप डेवलप करते हैं, पर्सनैलिटी पे अपनी आप काम करते हैं, वो एक अलग लेवल पर है। फिर इसके अंदर एक क्या चीज है? ल्यूक्रेटिव सैलरी पैकेजेस। आप चले जाएं आईबीए चले जाएं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट चले जाएं, वहां पर आप अगर बीएस अकाउंटिंग का भी अगर कोर्स करते हैं तो एक महीने में आपको लाखों रुपए उन कॉलेजेस को, उन इंस्टीट्यूट्स को देने पड़ते हैं, सिर्फ एक डिग्री ऑब्टेन करने के लिए, जिसका स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 35-40,000। अगर आप और भी एक्सीड कर दें, बढ़ा दें, तो 60,000 से ज्यादा उसकी सैलरी नहीं है। जबकि अगर मैं फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट की इस वक्त मार्केट के अंदर बात करूं कि कितनी स्टार्टिंग सैलरी है, तो 170 से 2 लाख तक, 1,70,000 से, आई रिपीट, ये इंटरनेट का ग्लिच नहीं है, 170,000 से 2 लाख। ठीक है, ये उसका स्टार्टिंग पैकेज है मार्केट के अंदर। और आप एमबीए कर लें, दूसरी क्वालिफिकेशंस ले लें, उसके पैकेजेस क्या हैं? मैं खुद नहीं कह रहा, आप रिसर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, आपको एविडेंसेस चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट भी बाद में कर सकते हैं, एसबीएल से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उन लोगों से कनेक्ट करवाएंगे, फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से। ठीक है, फिर इसके अंदर करियर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, मैंने आपको बताया कि आप सीएफओ बन सकते हैं, आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं। आपके एक साइन पे जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगाया, आप देखते हैं स्टॉक मार्केट में शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, शेयर्स नीचे आ रहे हैं, उसके पीछे क्या है? पूरी एक इकोनॉमिक सेटअप तो चल रहा है, लेकिन साल में उन कंपनीज का ऑडिट होता है। और अगर ऑडिटर लिख दे अपने हाथ से, साइन कर दे कि इस कंपनी के अंदर फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज हैं, इसके अंदर मसले हैं, तो शेयर होल्डर उस कंपनी से पैसा निकाल लेगा। तो आपके सिग्नेचर के अंदर इतनी पावर है। और ग्लोबल मोबिलिटी की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। नेटवर्क अपॉर्चुनिटी भी आपको बेतहाशा यहाँ पर मिलती है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी आई थिंक वन ऑफ द ओनली क्वालिफिकेशन इन द वर्ल्ड, हो सकता है कि एक आध हो, मैं एक लेवरेज दे देता हूँ, बट आई एम 99.99% श्योर कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज द ओनली प्रोफेशन इन दिस वर्ल्ड जिसमें जीरो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है, चार्टर्ड के लिए लगते हैं कि ये बंदा कभी भूखा नहीं मरता, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी इसमें। आपका और कोई अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन है इस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। जी, आवाज आ रही है? जी, तो किसी का कोई अगर क्वेश्चन है इस चीज से रिलेटेड तो वो भी पूछ सकता है। सर, मेहनत लगती है इसके अंदर, बहुत सारी एफर्ट्स डालनी पड़ती है एग्जाम पास करने के लिए। तो हर चीज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना है तो आपको ठीक ठाक नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको मैचेस खेलने पड़ते हैं।
फिर आप अच्छे क्रिकेटर बनते हैं। आपको एक्टर अच्छा बनना है तो आपने एक्टिंग अच्छी करनी पड़ती है, आपको स्टेज ड्रामा करने पड़ते हैं। आपको डॉक्टर अच्छा बनना है तो आपने अच्छे जो है वो उससे मार्क्स से एमबीबीएस क्वालिफाई करना पड़ता है। आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ती है। तो हर चीज में परफेक्शन के लिए एक जर्नी रिक्वायर होती है, एक मेहनत रिक्वायर होती है। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी इसके अंदर। सर सीए के साथ कोई डिग्री लेना लाजमी है क्या? नहीं, सीए के साथ बेटा कोई डिग्री लेना लाजमी नहीं है, लेकिन व्हाट यू कैन डू इज कि सीए में जब आप एनरोल हो रहे हो तो आप साथ में बीकॉम भी कर लो। ठीक है, तो बीकॉम अभी 4 साल का हो गया है, तो इनरोल होते ही आप बीकॉम भी ऐसी, सीए एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जब आप पढ़ लो सीए तो आपको अलग से बीकॉम के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने एक एक रात के अंदर पढ़ के बीकॉम के पेपर पास किए हैं। ठीक है, और वो फर्स्ट डिवीजन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेपर्स पास कर लिए बीकॉम के। नो एक्स्ट्रा ट्यूशन, क्योंकि सीए उस लेवल पे आप आगे सिखा देता है चीजें कि फिर आपको चीजें बहुत छोटी दिखती हैं। सर मैथ कितने परसेंट है सीए में? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। अगर आपने मुझसे सवाल किया है ये, तो मैं स्कूल के अंदर अपने मैथ्स के अंदर स्पेशली बहुत वीक था, बहुत कमजोर था। ठीक है, जिस कमजोरी तक आप जा सकते हैं मैं उतना कमजोर था, और मैं मैथ से बहुत डरता था। तो लेकिन जब मैंने सीए के इतने सारे बेनिफिट्स देखे जो मैंने आपको बताया, मैंने कहा यार ये है क्वालिफिकेशन जो करनी चाहिए आपको। ठीक है, और मैं सीए के अंदर आ गया। जब पहला सब्जेक्ट सीए का पढ़ा, मुझे मैथ्स का पढ़ा, और मेरे आंसू निकल गए। ठीक है, लेकिन क्या था वो एक, ऑब्वियसली आपको नंबर्स के साथ खेलना पड़ेगा, तो मैथ्स तो आपकी चलेगी चीजें। तो आपको फियर को फेस करना पड़ता है, कभी ना कभी आपको फियर को फेस करना पड़ेगा अपने। उसके अलावा तो फिर आप आपकी जिंदगी जो है वो फिर बेहतर तरीके से नहीं होगी। तो मैथ्स इसके अंदर बिल्कुल शामिल है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, और उसके अंदर मेरा फेलियर नहीं आया, मैंने वो निकाल दिया, पेपर पास हो गया मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। पहली अटेम्प्ट में निकला वो मैथ्स का पेपर। तो इतनी भी कोई डिफिकल्ट मैथ नहीं है। आप फोकस के साथ, कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी के साथ अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ये मैट्रिक इंटर बीकॉम के एग्जाम जो होते हैं कि 1 महीना पहले उठा लिया, 15 दिन पहले उठा लिया, हमने 5 ईयर देख ली और उसके हिसाब से हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि आगे कौन से सवाल आएंगे। नहीं, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। इसके अंदर कोई सेट पैटर्न नहीं है एग्जाम का, कोई प्रैक्टिस नहीं है कि अगले साल, पिछले साल ये सवाल आया तो अगले साल ये सवाल आएगा। नहीं, इस तरह नहीं है। ठीक है? तो एक पूरा सिलेबस है जो आपको कवर करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द पीपल सजेस्ट फॉर डूइंग बीकॉम बिफोर गोइंग। देखिए बीकॉम अब हो गया 4 साल का, अगर आप 4 साल वेट करेंगे ना तो आपकी एज कहाँ से कहाँ निकल जाएगी, और फिर दिमाग जो है ना बहुत ज्यादा क्लटर हो जाता है। तो व्हाट आई वुड प्रेफर, जो मैंने भी ये चीज की, कि आप सीए के अंदर इनरोल हो जाएं, साथ में बीकॉम के अंदर भी इनरोल हो जाएं, बीकॉम प्राइवेट के अंदर इनरोल हो जाएं। आप बीकॉम भी वहां से करते रहे, या आप किसी कॉलेज के अंदर इनरोल हो जाएं और वहां से करते रहे जहाँ अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट इतनी ना हो, वहां से भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सर सीए के साथ कोई क्वालिफिकेशन भी करते हैं, या फिर भाई जब आप सीए के अंदर आ गए तो सीए काफी है? जब मैंने ये बात की कि सीए के अंदर 0 अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, आप कोई और भी क्वालिफिकेशन उठा के ले आए, डॉक्टर भी घर पे बैठ जाता है। ठीक है, अगर किसी हॉस्पिटल में नहीं है तो वो अपने क्लिनिक में खोल लेगा, क्लिनिक में खोल लिया तो मरीज नहीं आ रहे, अनसर्टेनिटी है ना। लेकिन सीए के अंदर ये चीज नहीं है। सर मुझे बस टैक्सेशन के बारे में बताएं। टैक्सेशन बस फाइनेंस को कहते हैं। देखिए टैक्सेशन जो हमारी इकोनॉमी है, फाइनेंस का एक अहम पार्ट है। ठीक है, आप सब लोग इंशाल्लाह ताला जब आप कमाएंगे, आप अपना बिजनेस करेंगे या आप लोग जॉब पे जाएंगे तो आपकी भी इनकम से टैक्सेस कटेंगे। तो टैक्सेशन के सब्जेक्ट्स भी इसके अंदर हैं, कैप लेवल पे भी है टैक्स, और सीए फाइनल लेवल पे भी है, और अच्छे लेवल पे आपको टैक्स पढ़ाया जाता है। If someone has 8 year HSC equivalency with the bachelor's commerce with all PRC exempt or not, इसका जवाब हारिस आपको दे देंगे। हारिस प्लीज नोट कर लीजिए। सर सीए में कोई फिक्स सिलेबस है और कितनी सब्जेक्ट बुक पढ़नी पड़ती है? देखें सीए का जो सिलेबस है, आई कैप जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है, ये आपको स्टडी टेक्स्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं उसके पास पेपर्स भी आते हैं, और ये बॉडी अपने सजेस्टेड आंसर्स भी इशू करती है। सेट ऑफ सिलेबस है इसका, वो चीजें आपने कवर करनी होती हैं, लर्निंग आउटकम्स होते हैं, उन पे आपको फोकस करना पड़ता है। और किसी भी अच्छे एक एग्जाम की तरह इसकी भी आपको अच्छी एक एग्जाम स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ती है, और उसके बाद आप इंशाल्लाह आप अच्छी तरीके से इस पेपर को पास कर सकेंगे और आप सीए क्वालिफाई कर सकेंगे। सर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि सीए भी करें और साथ में बीकॉम भी, अगर कोई ना करे ग्रेजुएशन क्या फर्क पड़ सकता है? देखें आप अगर ग्रेजुएशन ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उसमें कुछ एम्प्लॉयर्स
आपसे ग्रेजुएशन की डिग्री भी मांगते हैं, ठीक है, कि बीकॉम की डिग्री आप दे दें, तो ऑन अ सेफ साइड बाद में आपको 8-10 साल बाद ये आके ख्याल आए कि वो सिर्फ वीजे के लिए होती है, एम्प्लॉयमेंट के लिए होती है, ठीक है। बीकॉम से आपको भी पता है कि यहाँ पर जॉब मिलना मुश्किल है, तो बाहर कंट्री में तो बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाती हैं। तो आप बीकॉम साइड साइड कर लें। आई आई एम गारंटिंग दिस कि उसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, आपको कोई अलग से क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। बीकॉम की कोई एक किताब होगी, आपने 2 रातें पहले भी उठाई हैं और उसको पढ़ा है और पेपर पास हो जाएगा आपका। उसमें कोई भी इस तरह का आपको चैलेंज पेश नहीं आएगा। सर, सीए पेपर्स आर कंप्यूटर पे, कुछ पेपर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड हो रहे हैं, और कुछ पेपर जो है अभी भी मैनुअली फिजिकल हो रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो ऑलमोस्ट तकरीबन सारे पेपर जो पॉसिबल हो सकेगा वो कंप्यूटर बेस्ड हो जाएंगे। सर, सीए के साथ और कौन सी डिग्री करें जिसका फायदा हो? बीकॉम कर लें भाई, उसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। बीकॉम डिग्री विल बी एक्सेप्टेबल अब्रॉड अलोंग विद सीए। देखें, रिक्वायरमेंट होती है ना, जिस तरह आप किसी मुल्क का वीजा अप्लाई करें तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो किसी एम्प्लॉयर के पास आप कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आप बीकॉम की डिग्री भी हो। देखिए, सीए इज द प्राइमरी चीज के वो तो चाहिए, अगर वो नहीं होगी तो उसके अलावा बात तो आगे बढ़ेगी नहीं। तो वहां पे कई रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आप अपनी बैचलर्स की डिग्री भी दें। इट्स माय सजेशन। अगर आप ना करें वो भी चल सकता है, हो सकता है कि उस टाइम पे जब आप सीए क्वालिफाई करें, या आप अगर अभी कोई बंदा सीए क्वालिफाई करे उसकी मिडिल ईस्ट वगैरह में जॉब हो जाए, तो हो सकता है कि उसको वो रिक्वायरमेंट पेश ना आए। सर, एसएफएस के लिए कैसे अप्लाई करूं, ये भी आपको हारिस अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। व्हाट इज द पास परसेंटेज इन सब्जेक्ट पेपर, लेकिन एसीसीए 50% इन पास। देखें, जब आप डिमांड की बात करते हैं, देखिए एसीसीए की आप मेंबर बॉडी देखें, आपको सबको पता है ना कि यार, अभी जैसे पाकिस्तान की आप बात कर लें तो गंदम, वीट है, शॉर्ट हो जाती है तो उसके प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। ऐसा है, डिमांड एंड सप्लाई का एक कॉन्सेप्ट है ना। तो इसी तरह जिस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कम है जितने पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में, मैंने कहा मोस्ट वांटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ आर पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एसीसीए की मेंबर मेंबर बेस बहुत ज्यादा है, तो वो इजीली अवेलेबल भी हैं। आप अगर इवन पाकिस्तान के अंदर भी कंपेयर करें, एक फ्रेशली एसी से क्वालिफाइड 80,000 1 लाख ये उसका पैकेज है। 80,000 से 1 लाख उसका पैकेज है। और जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपेयर करें, वो मैं ऑलरेडी आपको सैलरी उसकी बता चुका हूँ, 170,000, 1,70,000 से 2 लाख तक, और इसके ऊपर भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पर्सन कि वो कितना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करता है और इंटरव्यू में वो देता है। सर, लेवल 1 में 1 to 5 ऑल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं सर, बीबीए के साथ सीए कर सकते हैं। देखिए, बीबीए आप उमूमी तौर पे लोग बाद में कर लेते हैं, उसकी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, और वो सीए के साथ इतनी कोई वैल्यू ऐड उस वक्त नहीं करेगा, ठीक है। और आपको सीए के साथ ज्यादा फोकस चाहिए होगा तो अच्छा ये रहेगा कि आप उस वक्त बीकॉम कर लें, और बाद में आप देख लें अगर आपको जरूरत पेश आती है तो बीबीए आपको नहीं करना पड़ेगा, आप एग्जेक्टिव एमबी होता है, शॉर्टर पीरियड का होता है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू एडिशन के लिए। लेकिन तब तक इंशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी इतनी डेवलप हो जाएगी, शायद आपको एमबीए करने की जरूरत पेश ना आए उस वक्त। सर, अगर सीए के साथ बीबीए करना चाहें तो कर सकते हैं, देखें कर तो सकते हैं आप, लेकिन टाइम लगेगा। तो बीकॉम में इतना ज्यादा आपको वो नहीं कर होती है, एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं होती, तो वो आप वहां से आराम से कर सकते हैं। बीबीए में आई थिंक आपको क्लासेस की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो सीए के साथ उसकी क्लासेस लेना थोड़ा सा आपके लिए एक मसला हो सकता है। जी हारिस, आई थिंक सर हसन मारफानी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। असजद ब्रदर, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर जी, वाफियत वालेकुम से होंगे। सलाम हसन भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। चलिए, दैट्स गुड। यानी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि माशाल्लाह जो है आज ओरिएंटेशन में, एंड इट वाज सो अमेजिंग एंड आई वुड से सो मोटिवेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स। मेरा बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, बट जितना भी मैंने आपको सुना, सो यू वर रियली अमेजिंग माशाल्लाह। सो हारिस, मैं तो ये बोलूंगा कि आप अजद भाई से रिक्वेस्ट करें, और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी हमारा ओरिएंटेशन सेशन होता है, सो 5 से 10 मिनट जो है ना अपने कीमती वक्त में से जो है वो दें। उससे ये होगा कि बच्चों को जो है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अजद जो है माशाल्लाह बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज इन अ लीडिंग पोजीशन इन वन ऑफ द top 5 firms of the Pakistan, not in Pakistan only, but across the world. So he has got know-how about the firm, और मैं जिस तरीके से इंडस्ट्री में जो है वो देख रहा होता हूँ,
तो एक जो है बड़ा अच्छा ब्लेंड होगा, और फिर हमारे साथ पोपट भी होता है। तो बच्चों, तुम लोगों के लिए ताहा पोपाटिया नाम है एक्चुअली तुम्हारे फेवरेट टीचर का, बट हम लोग उसको प्यार से पोपट पोपट कहते हैं। तो आप लोगों ने नहीं कहना बच्चों उनको कभी। तो खैर, पोपट जो है, जाहिर सी बात है, इज वन ऑफ द लीडिंग टीचर इन पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट टू क्यूटी, कॉस्टिंग, एमएफए। सो मैं जो है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आप लोगों के ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 3 से 4 मिनट लूंगा। तो उसमें मैं देखो 2-3 मोटी मोटी बातें आप लोगों को करूं कि सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीजें क्या होंगी, वो बात की बात है जब क्लासेस स्टार्ट होंगी। जो सीए के आई वुड से perks and fringes थे, Azad brother was spot on with respect to those benefits। मैं तुम लोगों को कैटेगोरिकली बात करूंगा एसबीआईएल के हवाले से, सही है ना। तो देखो 2-3 बातें जो बच्चों का कंसर्न होता है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया, जो हमारे जो है लीडर्स हैं, जो बशीर फारूकी साहब और जो दूसरे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनका एम ये था कि जो है पाकिस्तान में, चूंकि तुम्हें पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डे बाई डे बढ़ रही है, महंगाई हो रही है, सही है ना। अभी तुम लोग सुनते होगे हर बंदा जो है ना पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा होता है, सही है। तो बताने का मकसद ये है कि बुरा भला तो चलो सही है, कहना इंसान वो इंसानी फितरत है, सही है। मगर जो है द पॉइंट इज के इट्स अबाउट द सॉल्यूशन ना, कि बंदा मेहनत करे, बंदा जो है चीज को हासिल करे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होती है ना। दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो बंदा रोता रहे या फिर जो है बंदा सॉल्यूशन की तरफ जाए। तो उसी चीज को देखते हुए जो है एसबीआईएल ने एक इनिशिएटिव लिया, जहां जो है बच्चों को जो है मुफ्त तालीम दी जाए। अब मुफ्त तालीम जो है वो क्या कहते हैं, हायर एजुकेशन के 2-3 पार्ट्स हैं। तुम्हारा एससीसीए भी है, तुम्हारा जो है बैचलर्स वाला भी है। अभी कुछ बच्चों का ये अजद से सवालात भी कर रहे थे कुछ बच्चे के, सर बीबीए भी कर लें हम, सही है ना। तो जो है वाई सीए, सीए इसलिए चुना गया, तो अजद ने जिस तरीके से बताया कि भाई सीए इज वन ऑफ द मोस्ट रिम्यूनरेटिव क्वालिफिकेशन इन पाकिस्तान, ठीक है ना। अगर कोई भी बंदा आफ्टर आईटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर्सनल जो है अगर कोई कमा रहा है, सही है ना, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, बाहर क्या वैल्यू है, बाहर भी जो है वो सीएस, ऐसी सीएस की शदीद किस्म की वैल्यू है, ठीक है ना। आप देख सकते हो ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी बहुत कम ही लोग होते हैं जैसे अजद और मेरे जैसे, जो हम लोग पाकिस्तान में है, और शायद हम लोग भी बाहर मूव आउट कर जाए, ठीक है ना। तो वहाँ क्योंकि हम लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है, वो एक अलग फैक्टर है, डिमांड क्यों है, दैट इज समथिंग डिफरेंट डिबेट। तो बताने का मकसद ये है कि एसबीआईएल का जो एम था वो ये था कि तुम लोगों को जो है वो जो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको एज अ सदका जारिया, सही है ना, आप लोगों को सपोर्ट किया जाए और आप लोगों की जिंदगी एक अच्छी जो है कठेरे पे लगा दी जाए। क्योंकि ये एक तरीके से जो है ना, यानी इंसान मर भी जाए ना, अगर लेट से मेरा इंतकाल होगा, तो ये मेरे लिए जिंदगी भर के लिए जो है आप लोग की जिंदगी जो है वो चलती रहेगी, आप लोग अपने बच्चों को पालोगे, तो हम सब के लिए होगा। तो एक्चुअली एम ये है। और एक और बड़ी अहम चीज मैं बताऊं, कि कुछ बच्चे समझते हैं, या एक प्रोपेगेंडा होता है कि भाई ये जक़ात के पैसे हैं, तो भाई अल्लाह की कसम ये कोई जक़ात के पैसे नहीं है, साफ पैसा, इट्स जस्ट अ रीपे टू द कम्युनिटी। मैंने खुद कर्जा लेकर पढ़ा है, सही है ना। मैं आई वाज फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड। मैंने खुद कर्जा लेकर, तो मेरी माँ ने मुझे यही बोला कि हसन, आज तूने कर्जा लेकर पढ़ा है, कर्जे हसना लेकर, जैसे हमारी मेमन फाउंडेशन हमें सपोर्ट करती है, तो कल तूने सोसाइटी को रीपे करना है। तो जो है बताने का मकसद ये है कि हम लोगों का फायदा इसमें क्या है, हम लोगों का उखरवी फायदा है। तो मैं 3 दफा बोलता हूं तुम लोगों से कि भाई ये जक़ात के पैसों से नहीं है। कुछ बच्चे परेशान होते हैं, और यहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि कुछ लोग होते हैं, यानी इवन के बिजनेस मैन के जो दो तीन तीन चार मेरे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, एलीट क्लास से, पर उनका ये था कि सर हमें पढ़ना है। तो मैंने बोला भाई तुम मुझे 25,000 देकर अलग से पढ़ोगे, जहां मैं दूसरी जगहों पे पढ़ाता हूँ, इससे अच्छा यहाँ पढ़ लो, क्वालिटी तो एक ही है। तो पहले तो ये चीज हमने दिमाग में बिठा लो। अब दूसरा सवाल आता है कि नहीं सर हमारे पास पैसे बहुत हैं, हमें सदका भी नहीं चाहिए, तो भाई तुम पैसे डोनेट कर दो, कोई मसला नहीं है, तुम फीस भर दो 20,000, सही है ना। मगर जो है क्या कहते हैं कि एक चीज जो मैं चाहूंगा कि तुम लोग अपने दिमाग में बिठा लो, देखो इस चीज को ना टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। टेकन बाजू का जो है ना, हम लोग फीस, यानी हम लोग चाहते हैं, हम लोगों की दिली ख्वाहिश होती है कि बच्चों को जो है ना, जब इनके दिमाग में है कि यार टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि हम लोगों की पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उसकी एक सोच है कि यार फ्री में मिल रहा है ना तो खराब ही होगा, अच्छा नहीं होगा, माजरत के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये हमारी सोच है, जाहिर सी बात है हमारी यूथ में भी आ रही है। तो मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूँ इस बात पे, ठीक है ना हसन मारफानी, फॉर फॉर माई सेल्फ एंड इनफैक्ट फॉर द टीचर। इनफैक्ट मजे की बात बताऊं, असजद जो है ये हमारे ऑडिट एंड अश्योरेंस जो सबसे मुश्किल पेपर है और सबसे आखिरी पेपर है, ही इज लीडिंग दैट पेपर हिमसेल्फ। और अजद की
जो आई वुड से अजद के बारे में अगर मैं बताऊं, अगर ऑडिट के हवाले से सिर्फ बात करूं तो ही इज इन डिफरेंट कमिटीज, स्पेशली पीआईबी कमेटी ऑफ आई कैप, एंड यू नो ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, और ऑडिट के अंदर खुद हैं ये। सही है ना, यानी एक तो होता है ना कि बंदा ऑडिट कर नहीं रहा हो और वो पढ़ा रहा हो, ये तो खुद माशाल्लाह जो है ऑडिट की लीडिंग पोजीशन पे है। ही इज अ सीनियर मैनेजर इन वन ऑफ द टॉप 5 फर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। सो मेरे ख्याल से जो है नथिंग लाइक दैट, एंड तुम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। रही बात मेरी, मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो पेपर्स हैं उसको लीड कर रहा होता हूँ। सही है, तो तुम चाहो तुम देख लो वीडियोस, मेरे सारे लेक्चर्स वगैरह भी होते हैं। दूसरे टीचर्स, यानी मैं तुम्हें बताऊं कि हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स ऑन बोर्डेड हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं अपनी जगह पर या दूसरे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे होते हैं 30-30, 35-35 हजार रुपए पर सब्जेक्ट फी लेके। यहाँ सिर्फ मकसद एक है कि तुम लोगों की भलाई हो जाए, ठीक है, और रेस्ट अश्योर्ड जो तुम्हारी पढ़ाई का लेवल होगा वो वैसे ही होगा जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट में होता है। नहीं सर, आप इतना ज्यादा क्यों मार्केट कर रहे हैं? मार्केट इसलिए कर रहा हूँ भाई, ताकि जो है तुम लोगों की जिंदगी बन जाए और हम लोगों की आखिरत बन जाए, सिर्फ मकसद ये है। तो खैर, कमिंग टू द पॉइंट, मैं 2-3 बातें बोलूंगा तुम लोगों को, फिर मैं जो है कंक्लूड करूंगा। एक तो ये है कि जब तुम एसबीआईएल ज्वाइन कर रहे हो ना, तो खुदारा जो है इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, वरना भले पैसे भर के जो है तुम कहीं और से पढ़ लो, कोई मसले वाली बात नहीं। अब मैं सीए के ऊपर बात करूंगा कि सर सीए अगर हम करना तो चाहते हैं, तो सर उसके लिए हम क्या करें? कोई मंजन बताएं, कोई दवाई बताएं जिसके जरिए हम जो है वो खा लें, जैसे हाजमोला होती है हजम करने के लिए, तो ऐसे ही जो है सर कोई दवाई बताएं सीए के लिए। भाई सीए के लिए 2-3 बातें, कोई मंजन काम नहीं आएगा सिवाय ये 2-3 बातों के। नंबर 1, डेडिकेशन। डेडिकेशन की, जैसे मैं बोलता हूँ ना, तुम किसी से इश्क प्यार मोहब्बत करते हो, सही है ना। अपनी माँ की एग्जांपल ले लूं अगर मैं, तो मेरी माँ अगर मुझे बोलती है रात में 4 बजे के, असर मेरे को जो है तबीयत खराब हो रही है, हॉस्पिटल ले जा, तो क्या मैं ये बोलूंगा अम्मा कि मुझे नींद आ रही है अभी सुबह में ले जाऊंगा? हालांकि प्यार करता हूँ, मैं उसी वक्त ले जाऊंगा ना 4 बजे उनको। दैट इज द डेडिकेशन। अगर यही डेडिकेशन तुम्हारी है ना सीए के लिए, तो मैं खुदा की कसम खा रहा हूँ 90% चांसेस हैं कि सीए तुम्हारा निकल जाएगा इजीली। अच्छा, डेडिकेशन के साथ दूसरी अहम चीज होती है तुम्हारी डायरेक्शन। अब होता ये है कि तुम नुमाइश पे खड़े हो, तुम्हारे को जो है एयरपोर्ट पे जाना है, अब तुम रास्ता ही जो है टावर का ले लो, तो जाहिर सी बात है तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी जितनी भी चाहत हो, तुम्हारी जितनी भी डेडिकेशन हो, यू कांट रीच टू द एयरपोर्ट, राइट? बिकॉज यू हैव टेकन द वे ऑफ टावर। आई होप आपको ये चीज, तो आपकी जो डायरेक्शन है ना, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। सर डायरेक्शन कौन देगा? डायरेक्शन आपके टीचर्स देंगे या आपका मेंटोर देगा? सही है। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि सर हम मेंटोर किसको रखें? अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने सीनियर्स जिन्होंने 2 पेपर्स क्लियर किए हुए, 4 पेपर्स क्लियर किए हुए, वो उनसे मशवरा लेते। तो भाई अल्लाह के वास्ते अपने मेंटोर्स उनको रखो जो क्वालिफाइड हो या एटलीस्ट सीए फाइनलिस्ट हो। सही है ना। वो बच्चा जिसने अभी कैफ क्वालिफाई नहीं किया, तुम उसकी बातों में आके जो है तुम समझ लेते हो कि भाई सीए मुश्किल है, या पता नहीं ये पेपर तो हो ही नहीं सकता, या इस पेपर में ये तूफानी करनी चाहिए, तो मेहरबानी करके अपनी डायरेक्शन जो है ना वो सेट करो। वो तुम्हारा टीचर तुम्हें क्लास में देगा, हम लोग खुद देंगे, या फिर कोई सीए फाइनलिस्ट हो या सीए क्वालिफाइड हो जिससे तुम अपनी मेंटोरिंग करवाओ अगर तुम्हें कहीं मसला हो। और एक और चीज देखो, मैं बात बोलूं, जब सीए करने का तहिया कर लो ना, सही है, तो उसके लिए जरूरी है 2 बातें। एक तो ये है कि पहले अपना माइंडसेट देखो। इफ यू आर फोकस टूवर्ड्स के भाई तुम्हें जो है क्या कहते हैं नंबर से नफरत है, तुम्हें जो है रट्टा मारना तुम्हें समझ में नहीं आता, तो अल्लाह के वास्ते फिर सीए ना करो, ठीक है ना। अब हर बंदा तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए नहीं बना ना। अब कुछ बच्चे जो है जाहिर सी बात है वो सेठ भी बनेंगे, या कुछ बच्चे जो है वो क्या कहते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करे, इंजीनियर बनेंगे। सही ना। अगर सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो भाई उनको नौकरी देने वाला कौन है? सही है, या दूसरे काम करने वाला कौन होगा? तो अपनी जो है इंटरेस्ट को पहचानो। सही है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नंबर्स, एंड यू आर मोर फोकस्ड ऑन द लॉ, या तुम्हें जो है बाजुका रिव्यू करने का या कीड़े निकालने का ज्यादा शौक है, माजरत फॉर माय वर्ड्स, तो ये जो है फिर तुम सीए कर सकते हो। ये मैंने मोटी मोटी तुम्हें बातें बताई हैं। सही है, तो ये 2-3 बातें मैंने तुम्हें बताई। चौथी बात मैं तुम्हें बताऊंगा, जब तहिया कर लो ना, तो खुदारा फिर अपने रिश्तेदारों की और दूसरों की नहीं सुनो। उसका होता ही है, जैसे मैं तुम्हें अपनी लाइव एग्जांपल दूं कि मेरे एक कजन थे, ही वाज वेरी श्रूड माशाल्लाह, वेरी शार्प गाय। बट हुआ ये कि उनका वो माइंडसेट ही नहीं था। वो जो है उनका 6 दफा जो है वो बीएमबीएस हमारा एक पेपर होता था, अब तो नहीं है, वो रुका। तो तुम यकीन करो कि उन्होंने मेरे बाप को ऐसा वर्गलाया, और मेरे भाई से भी सीए नहीं हुआ मेरा भाई, क्योंकि वो सॉर्ट एन आउट गोइंग गाय।
तो उनका जो पहला पेपर था क्यूटी का वही 4 दफा रुक गया। तो मेरे अब्बा ने बोला भाई सीए तो हो ही नहीं सकता, पता नहीं क्या भला है। सही है ना। तो बताने का मकसद ये है कि अपने दूसरों के एक्सपीरियंसेस लो, अच्छी बात है, बट एक दफा तहैया कर लो और अपने मेंटोर से मशवरा कर लो ना, फिर उसके ऊपर लग जाओ। वरना अगर दूसरे, वही ना, वही वाली बात है, जितने मुंह उतनी बातें। सही है ना। तो मेहरबानी करके ये 3-4 बातों के ऊपर फोकस करो। और एसबीआईएल के हवाले से जो मैंने जो तुम्हें बताया है, यानी यानी बड़ी नॉमिनल सी फी है, अगर तुम चाहो तो तुम रिकॉर्डेड लेक्चर भी ले सकते हो। सही है, लाइव क्लासेस भी होती हैं। ठीक है, तो वो जो है क्या कहते हैं, नॉमिनल सी फी या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मकसद ये है, सारी फैसिलिटीज तुम्हारे पास अवेलेबल है, सब कुछ है। बस तुमसे एक चाहत है, खुदारा पढ़ लो, खुदारा पढ़ाई कर लो, अपनी जिंदगी बना लो। सही है, भले तुम्हें अगर जो है क्या कहते हैं एसबीआईएल से नहीं पढ़ना, सही है, तुम कहीं और से पढ़ लो पैसे देके, बट पढ़ लो खुदारा। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सीए, जैसे अजद ने भी बोला, कि ये वाहिद क्वालिफिकेशन है, वाहिद तो नहीं बोलूंगा मैं, इंफॉर्मेशन और सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, वो भी फील्ड जो है आजकल जो है वो सीए के शाना बशाना चल रही है विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू। तो ये 3-4 क्वालिफिकेशन में से वो क्वालिफिकेशन है जो इंशाल्लाह तुम्हें पे करके जाएगी और तुम एक अच्छी जिंदगी जो है, अपनी एक डिसेंट जिंदगी यहाँ या दुनिया में कहीं भी गुजार सकते हो। बस एक चीज चाहिए, वो है तुम्हारी मेहनत। सही है ना। जैसे अजद ने बड़ी अच्छी बात बोली, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज ओनली वन वे, दैट इज हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। सो विद दिस, बाकी सर बातें सिलेबस ये वो सारी चीजें ना इंशाल्लाह जब हम क्लास में आएंगे तो सब पढ़ेंगे। ठीक है ना, वो सारी बातें वहां करूंगा। तो अभी मैं तुम लोगों से 3 से 4 मिनट तुम लोगों को दे रहा हूँ, अगर तुम लोगों का कोई सवाल है तो कर लो। अच्छा, हम लोगों के ग्रुप में ये कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो रह गया हो? ग्रुप में सबके सब है ना, क्योंकि वहां हम लोग नोट्स वगैरह वीडियोस वगैरह सब शेयर कर रहे होते हैं। तो अगर कोई बच्चा नहीं है और इफ ही और शी हैज जॉइंड हियर, so Haris, I would request you to please share the WhatsApp link here so that the remaining students can join in. Meanwhile, the forum is open to your questions. If anyone has got any question, please feel free to ask. नासिर भाई द ग्रेट, ही हैज आल्सो जॉइंड अस। नासिर भाई जो है, यानी मैं तुम्हें बताऊं, अकाउंटिंग के अंदर पाकिस्तान में शायद ही चंद एक सीनियर लोग हैं जो माशाल्लाह जो है अकाउंटिंग काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, एंड नासिर भाई इज वन ऑफ देम। यानी नासिर भाई जो है क्या कहते हैं कि ये वो टीचर है जो बच्चे के मुंह पे सवाल आता नहीं है, दिल में होता है, और नासिर भाई पहचान जाते हैं कि भाई ये क्या सवाल करने वाला जी सर, अस्सलाम है। इंटर वालेकुम में सर 40। हसन। वालेकुम अस्सलाम नासिर भाई। सर इतनी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर कमेंट्स। लेकिन मैं बच्चों नजर से यू सिर्फ ये डिजर्व। कहूंगा कि पीआरसी 4 में मेरे साथ साथ सर हसन मारफानी भी साथ हैं बच्चों, ऐसी बात नहीं है। तो ये अज्जत जज़ाकल्लाह। वगैरह सारी टीम वर्क है, और मैं इसमें माशाल्लाह साहब की बातें सुन रहा था, अज्जत भाई की भी सुन रहा था, हसन भाई की भी सुन रहा था। तो मैं बच्चों से सिर्फ एक ये बात कहूंगा कि सर कि अब वो वाला बैरियर खत्म हो गया कि बहुत ह्यूज फीसेस दे के इन लोगों को कोई एफर्ट्स करनी है, उनको सिर्फ पढ़ाई की तरफ फोकस करना है। यस। ये वाहिद ऐसा यस। प्लेटफॉर्म हो गया है सर, जो इनको मतलब कि सारे रिन्यूड इंस्टीट्यूशन के जितने भी टीचर्स हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आया सैलानी। और इनके लिए मैं कहता हूँ सर ये बेशक। सबसे बड़ी ग्रेट एफर्ट है, जिसके अंदर इनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जो है पेपर्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। तो बेशक। अब ये जो बैरियर है सर कि फंड्स नहीं है या पैसे नहीं है, तो वो खत्म हो गया सर। सारी बातें तो हैं अपनी बेशक है जगह सर। पर, जितने अब ये इनको सिर्फ एफर्ट्स करनी। बेशक। बेशक है सर, इससे सर कि आप बिल्कुल हमारे सही बोल रहे हैं। हमारे हमारे पढ़ाने में सर हमें पहले कमाना पड़ता था, इसके बाद पढ़ाना पड़ता था, पढ़ते थे हम, मतलब बेशक। फीसेस जमा करते थे और फिर जमा करते थे ना सर। बेशक। बेशक तो है इनके सर। लिए एक सर ये जो है मतलब कि आपके ये है कि साथ साथ आप जो है रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के ऊपर जो है हमारे जितने भी हैं अवेलेबल, उसको आप देखते रह सकते हो कभी भी आपका टाइम हो। अगर कोई जितने भी ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी हमारे पास, अगर वो कोई जॉब्स वगैरह भी कर रहे हैं तो शाम में, अब ये है कि वो आपको किस तरह से प्लान करना है और किस तरह से मैनेज करना है। और सर हसन ने और अजहर ने एक ही बात कही है, और इसके अंदर मैं एक और चीज ऐड कर दूं, बस कंसिस्टेंसी का, रोजाना आपकी किताबें खुलनी चाहिए। ये सीए का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है।
ये नहीं है कि आपने 7-7 दिन बाद किया। इंटर की तरह लास्ट में पेपर देंगे तो डेफिनेटली फिर रुकेंगे। इस वजह से इस क्वालिफिकेशन को बहुत सारे बच्चे जो है वो फर्स्ट ईयर इंटर की तरह ही लेते हैं, जिसकी वजह से वो पेपर नहीं निकलते। इसके बाद बोलते हैं इतना जो है जो ये प्लानिंग है उसको चेंज करनी पड़ेगी। जो हो गया गुजर गया वो ठीक है। अभी अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप जो है वेरी फर्स्ट टाइम जो है बिल्कुल अच्छे और बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में स्टार्ट करो टीचर्स की डेडिकेशन के साथ। और टीचर जिस तरह से आपको जो है प्लान दे रहा है इस तरह से आप चलें। अब उसमें आप जो है अपना टाइम पीरियड जो है और जो टाइम जो है वो इस तरह से जो है मैनेज करो। सुबह पढ़ सकते हो तो सुबह पढ़ लो, शाम में है तो शाम को है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास हैं, ऑनलाइन भी है। जो भी फोकस आपको, बस आप उससे ज्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लो। तो और कोई भी सवाल हो तो मैंने कहा सर से, सर ने जो है माशाल्लाह इतना अच्छा दोनों टीचर्स ने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। अब ये सर आपके लिए जो है कुछ सवालात ये आए हुए हैं, जी सर, लेकिन मैं ये इसको देख सारे लेता जो हूँ है। सर। जी जी। हाँ सर, इसमें आप सही बोल रहे हैं। ये ज्यादातर जो है ना, ये हारिस, हमारे जो हारिस हैं उनके लिए है। हारिस आप हमारे साथ हैं या नहीं है? तो पहले आप लोग बच्चों को गाइड करते हैं एंड में स्कॉलरशिप और अच्छा, दीगर जो चीजें मैं मैं बताता बिल्कुल, ये बेहतर हो जाता है। ये मैं सवालात जल्दी से, ईशा, ये मेरे ख्याल से हारिस वुड बी द राइट पर्सन टू आंसर। सैफुल्लाह, माय क्वेश्चन, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स इन सीए पीआरसी लेवल 1 एग्जाम्स? हारिस वुड बी द राइट पर्सन टू आंसर। सर आप अपने टाइम मैनेजमेंट के हवाले से गाइड कर दें प्लीज। इस पर नासिर भाई ने भाई तुम्हें बताया, बड़ी अच्छी बात नासिर भाई ने की, कंसिस्टेंसी। टाइम मैनेजमेंट जो है तुम्हारे लिए जरूरी है कि भाई देखो, मैं क्या करता था, मैं तुम्हें एक आसान सी चीज बता दूं कि टीचर जो जो पढ़ाता था ना, रोज के रोज उसको जो है ना रिवाइज करता था। सही है, रोज के रोज आप पढ़ो। और आप एक और चीज देखो, अपना टारगेट सेट कर लो। यानी आई वुड से रादर देन गोइंग फॉर द टाइम बेस्ड स्टडीज, आई वुड से यू शुड गो फॉर टारगेट बेस्ड स्टडीज। टारगेट बेस्ड स्टडीज का मतलब ये है कि लेट से, मैं जैसे तुम्हें बताऊं कि मैं क्या करता था, अपनी लाइव एग्जांपल देता हूं। यानी मैं आज भी ये काम करता हूँ। यानी मैं अपने आप को टारगेट देता हूँ, क्योंकि देखो इंसान जो है ना, बाय डिफॉल्ट उसकी फितरत है लालच की। यानी अल्लाह ताला ने भी हमें जो है जन्नत में हूरों की जो है वो बशारत दी हुई है ना। आज हम इतना, हम मुसलमान जो है वो क्यों सारी चीजें जो है वो किसी का दिल नहीं दुखाते, अच्छे मुसलमान चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हमें पता है हमें जन्नत मिलेगी। हम बदनजरी नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमें पता है हूरें मिलेंगी। तो सिमिलरली वही चीज को, इंसानी फितरत को मद्देनजर रखते हुए मैं भी अपने आप को टारगेट देता था कि यार, जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि यार हसन, आज ये टॉपिक खत्म करना है। लेट से मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में बेड डेट्स की बात करूं, तो यानी एक तो रोज के रोज जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसे रिवाइज करना, उसके बाद वीकली या मंथली बेसिस पर उस टॉपिक के पास पेपर्स करना। अब लेट से सर टाइम नहीं निकलता, देखो टाइम किसी के पास नहीं है दुनिया में, निकालना पड़ता है टाइम। सही है ना? तो मैं पता है क्या करता था कि लेट से मैं अपने आप को टारगेट देता था कि यार आज के दिन में ना मुझे ये 10 सवालात करने। तो मैं 10 सवालात वो करके ही उठता था। अब रात में चाहे 3 बजे, 4 बजे, 5 मिनट में हो जाए, आधे घंटे में हो जाए, 1 घंटे में हो जाए। और फिर मैं अपने आप को ना एज एन इंसेंटिव, मैं अपने आप को एक बेनिफिट देता था कि यार लेट से अगर मैंने यही टारगेट पूरा कर लिया ना, तो आज, क्योंकि पैसे तो होते नहीं थे, तो मुझे अब कुछ चीजें पसंद थी। जैसे मैं चटोरा हूं तो मुझे पानी पूरी बड़ी पसंद है। तो मैं अपने आप को टारगेट देता था कि यार अगर मैंने 10 सवालात कर लिए तो आज मैं इस जगह की पानी पूरी खाऊंगा। या आज मैंने लेट से ये वाला टारगेट पूरा कर लिया, तो जो है, आज अगर मैंने टारगेट पूरा कर लिया तो जो है लेट से मैं कोई ये काम, या लेट से मैं क्रिकेट खेलने के लिए चला जाऊंगा, या मैं कोई गेम खेलूंगा। तो आई वुड से रादर देन गोइंग फॉर टाइम मैनेजमेंट, यू शुड गो फॉर द टारगेट बेस्ड। इससे ये करो, अगर ये काम करोगे ना तो इंशाल्लाह तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट वाला मसला हल हो जाएगा। बट फिर भी मैं एक फकी वाला तुम्हें जवाब दे देता हूँ कि भाई कोशिश करो दिन में एटलीस्ट 3 घंटे या 2 घंटे तो तुम पढ़ाई लाजमी करो। ठीक है, बाकी सर पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट क्या करें, आखिरी 2 महीने में क्या करें, तो उसके ऊपर मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है 10 से 15 मिनट की। वो मैं ग्रुप पर शेयर कर लूंगा, तो वो तुम देख लोगे ना, तो उसमें पूरा तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट हो उसके हवाले से तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का, कि किस तरीके से आपने टाइम मैनेज करना है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। सही है ना? तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा राइट आफ्टर द सेशन। उसके अलावा बाकी जो एक सवाल है, मैं जो है जरा पढ़ देता हूँ। सर आप सीए का मैंने, सर कैन यू प्लीज गाइड अस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर्स एज वेल एज इन दिस सेशन, लाइक आई वांट टू गो विद 3 पेपर्स इन नवंबर अटेम्प्ट। यार देखो, आप 3 पेपर्स ले लो, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई भी पेपर ले लो।
ठीक है, मेरे हिसाब से यू कैन ऑप्ट फॉर दैट स्पेसिफिकली इन पीआरसी। कोई भी पेपर आप ले सकते हो। कैफ के अंदर जो है पेपर कॉम्बिनेशन मैटर करता है, वो इंशाल्लाह जब तुम कैफ में आओगे तो उस पर बात करेंगे। इन माई हम्बल व्यू, इफ नासिर भाई वांट्स टू ऐड एनीथिंग सो ही कैन डू सो, बट इन माई हम्बल व्यू पीआरसी लेवल पर आप कोई भी पेपर लेना चाहो आप ले सकते हो। सही है ना? सर मैं इसमें एक चीज सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, ये जो पीआरसी के जो है प्लीज। बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन से जो है पेपर्स हमें लेने हैं या क्या उपकरण है, इसका जो है ये हम्म थोड़ा सा अर्ली जवाब होगा, इसलिए कि जब ये क्लासेस स्टार्ट होती हैं सर, तो इनके पास क्यूएम आता है, बिजनेस राइटिंग है, फिर अकाउंटिंग है सर। हम्म तो ये पांचों पेपर्स की जब क्लासेस होती हैं, तो इसके बाद जो है वो खुद सर नासिर बोर्डर की वॉइस क्लियर नहीं है। सर काइंडली इसको चेक कर हाँ लें, वॉइस क्लियर नहीं है। नासिर भाई, आपकी वॉइस जो है देयर इज अ डिस्टोर्शन इन योर वॉइस। अच्छा, ये नासिर भाई वापस ज्वाइन करते हैं, तो नासिर भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कंटिन्यू करें। फिर मैं मीन वाइल जो है ना आगे बढ़ता हूँ। मूसा का सवाल है, सर बीकॉम करना लाजमी, और अगर सर मैं कर लेता हूँ तो क्या सी एग्जाम्स इजी हो जाएंगे? वालेकुम सलाम भाई, देखो पहले सीए कर लो, बीकॉम साथ साथ करते रहो। सीए के पेपर्स दे दोगे ना तो बीकॉम जो है वो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हें, और सर बीकॉम करना चाहिए भी या नहीं? बिल्कुल सीए के साथ करना चाहिए, क्योंकि कुछ जुरिस्डिक्शन ऐसी हैं जहां ये सीए की सर्टिफिकेशन मानी नहीं जाती है। सही है ना? तो आपको बीकॉम की बेसिस पर जो है वो इंडक्ट किया जाता है। सही है ना? बीकॉम अभी करो, बट आई वुड से कि सीए स्टार्ट कर दो, साथ बीकॉम करो, तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि सीए के अंदर जो है तुम एडवांस लेवल पर जो है ज्यादातर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हो। इंटर में ईशा हारिस would be the right person to answer. Sir, how will you process CA module means classes? जीशान, हमारा we would have fixed time table for that. सही है ना? वीकली बेसिस पर जो है आपको वीकली क्या पूरे सेशन का आपको जो है वन टाइम टाइम टेबल शेयर कर दिया जाएगा, और उसकी बेसिस पे क्लासेस होंगी। पीआर पाकीजा सर, पीआरसी का सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा? पाकीजा, मेरा बच्चा, जब भी तुम्हारे पेपर होंगे तो उससे 1 से 1.5 महीने पहले जो है वो खत्म हो जाएगा। हारिस, ये बहुत ज्यादा जो है ना रिकॉर्ड में ना 2 ऑर्डर नहीं आ, अच्छा एक उमर भाई ने बनवाई थी, अच्छा नासिर भाई, नासिर भाई आप हमारे साथ हैं? नासिर भाई, मेरे ख्याल से नासिर भाई लेफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, आई एम श्योर एवरीवन कैन हियर मी राइट? इफ यू कैन प्लीज कंफर्म सर मी ऑन नासिर मैसेज। आप लोग मेरे सर नासिर बोर्डर लैब कर चुके हैं और हमें सर सगीर ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप पहले अपनी बात कंप्लीट ओके, कर लें, इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर डन। सगीर से ये करने बेहतर स्टार्ट। बेहतर 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 नहीं बेहतर। नहीं सर, मैं बात सुन रहा हूँ, वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ था, लेकिन मैं कंटिन्यू जो है मेरी तरफ से ये कंप्लीट हो गया है। सर हसन, आपको ओके, आवाज आ रही होगा? जी 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 नासिर भाई, मुझे आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज और आ रही वो है। सर, वो जो बच्चे ने कहा था वो मेरे ख्याल से पता नहीं आवाज गई थी या नहीं, कि वो जो बिजनेस पेपर्स कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा था, कि वो बिल्कुल बच्चे जब बिल्कुल। क्लासेस स्टार्ट होंगे तो वो खुद देख लेंगे कि कितने पेपर्स वो जो है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है बच्चों के पास, कि वो जो है बाई मंथली तो हो रहे हैं सर, तो अगर 3 अगर दे दिए तो बाकी 2 जो है बच्चों आप लोग बाद में भी दे सकते हो, या पहले 2 दे दिए, जिस तरह से आपकी क्लासेस चल रही होंगी। और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो है वो मैथ्स उनको इजी लग रहा होता है, इसलिए कि उनकी बेसिस अच्छी होती है, तो वो जो है पहला क्यूएम देना चाह रहे होते हैं। किसी की इंग्लिश अच्छी होती है तो वो जरा सा उसको इंग्लिश जो है कंफर्टेबल फील कर रहा होता है, तो वो पहले उसको देना चाहता है। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन वाला एक सवाल होता है कि बच्चा अपने लिहाज से रादर देन कि वो टीचर से पूछे कि वो किस में सबसे ज्यादा कमांडिंग पोजीशन पे, तो वो पेपर सबसे पहले दे बच्चों। तो इंशाल्लाह वो जो आपके बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो उसमें आपको इंशाल्लाह हो जाएगा। सही है सर? वेरी वेल सेड नासिर भाई, वेरी वेल सेड। जो है बच्चों फिर अकॉर्डिंगली जब क्लासेस स्टार्ट हो तो यू कैन एक्चुअली डिसाइड ऑन, and there is a flexibility for you in attempting PRC papers, so you can move accordingly. मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से। सर, हाउ विल यू प्रोसेस सीए मॉड्यूल मींस क्लासेस? यार क्लासेस का यू वुड हैव फिक्स टाइम टेबल अक्रॉस द सेशन, so once the classes are to be started,
you will be sharing the syllabus, the timetable would be shared with all of you. हारिस, हम लोगों की क्लासेस कब से स्टार्ट है? मेरे ख्याल से जो है कल या परसों से स्टार्ट है, ऐसा है? आशूरा के बाद इंशाल्लाह। आशूरा के बाद है इंशाल्लाह, सही है। पाकिजा का सवाल है सर सिलेबस। भाई देखो पाकिजा बच्चा, हम लोगों के रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मौजूद हैं, तो तुम जब चाहो सिलेबस वो कंप्लीट कर सकते हो अपने अपने हिसाब से। अलबत्ता लाइव क्लासेस जो है जब भी पेपर होता है तो वो 1 से 1.5 महीने पहले हम लोगों की क्लासेस खत्म हो जाती हैं, सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर द पेपर्स। खुदा ना खासा पेपर लेवल में तो कितने अटेम्प्ट्स होते हैं सीए में? प्लीज सर सैफुल्लाह, ये हारिस वुड बी द राइट पर्सन। जहां तक मुझे याद है 3 या 4 अटेम्प्ट्स होती हैं। हारिस बता देगा तुम्हें। बाजिल का सलाम सर, आईकेएम रजिस्ट्रेशन के कितने अरसे बाद पेपर्स देने होते हैं? Haris would be the right person. Isha, Haris would be answering to your question. How will we get online lectures? Ishan, you will have to get yourself registered with the in the portal. Haris will help you. There is a proper procedure to that. I'm sure you have joined our WhatsApp group. Haris, please do guide Zishan and other students on how to actually get online lectures. I want to appear in November attempt for one subject. Will the recorded lecture be sufficient? Fatma, it's totally up to you. If you can manage through recorded lectures, it's totally fine. But हमारी live classes भी होती रहेंगी, सही है ना? तुम चाहो तो लाइव में ले लो। इनफैक्ट हमारी अगर रिकॉर्डेड सेशन होते हैं तो हम लोग फिर क्यूरी सेशन भी लगा रहे होते हैं बच्चों का। Sagir Saab has joined us. Sagir Saab, one of the most senior faculty, not only in Karachi but in Pakistan as well. तो अस्सलाम वालेकुम Sagir Saab। सर बीकॉम करना जरूरी है, और सर बीकॉम करके पॉसिबल क्या, इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। विल यू शेयर रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑन टेलीग्राम ऑन व्हाट्सएप? नहीं जीशान, पोर्टल पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो मौजूद होंगे। पीआरसी में कितने पेपर्स हैं? 5 पेपर्स हैं। बीकॉम सीए के किस लेवल से स्टार्ट करें? बीकॉम जो है मेरे ख्याल से जब आप जो है कैफ के आधे पेपर्स दे चुके हो तो आप स्टार्ट कर लो बीकॉम। सर एसबीआई पीआरसी के पंचों पेपर्स की ऑनलाइन क्लासेस फ्री दे रही है? नहीं नहीं, फ्री में हो रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, बस एक पोर्टल की नॉमिनल फी है। Sophia, right after Ashura classes are starting. Sir, if you want to appear in all papers of module, is all classes? Yes, yes, Zishan, yes. पीआरसी में कितने पेपर और कितना टाइम लगेगा? तुम्हारी मर्जी है, बाई मंथली बेसिस पर पेपर्स हो रहे हैं, सही, और 5 पेपर्स हैं। सर सीआरसी में पहले पेपर किसके पेपर दूं आईकेप में? मेरे ख्याल से नासिर भाई इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। वेयर वी कैन गेट फिजिकल क्लासेस? एसबीआईएल का कैंपस है आई बिलीव बहादुराबाद में, तो वहाँ क्लासेस होंगी। सर क्या एसबीआईएल पीआरसी का ऑल सब एक साथ स्टार्ट करवाएगा? जी जी बिल्कुल, सारे सब्जेक्ट्स की एक साथ ही होती है, बस 10-15 दिन के गैप से होती है। Sir, few of us want to appear in September, so we need to do few things like additional question book and question solution video links. Yes, Mansoor, बिल्कुल। How many subject Java? Sir, on campus classes का क्या पैकेज है? That is also free of cost. हारिस जरा फिजिकल कैंपस के हवाले से, फिजिकल क्लासेस के हवाले से बता देना। जी शफी, ऑनलाइन सेशन जो है वो बिल्कुल रिकॉर्डिंग जो है वो पोर्टल पर शेयर नहीं होंगे, वो ऑलरेडी अपलोडेड है बच्चा। सर जुलाई से स्टार्ट होने वाले बैच की लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन कब तक हो जाएंगी? फातिमा, 2-3 महीने में हो जाएगी आई बिलीव, 3-4 महीने में बल्कि कोर्स खत्म हो जाता है। सर क्या फिजिकल क्लासेस ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं बाजिल। सर इंटर के एग्जाम्स दिए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया। कोई मसले वाली बात नहीं है, तुम अभी क्लासेस ले लो, जब रिजल्ट आ जाए तो यू नीड टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद आईकेप, सो कोई मसले वाली बात नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद द क्लास टेकिंग क्लासेस irrespective of whether result has been announced or not. In PRC, which subject should be central focus? All subjects should be central focus मेरा बच्चा, क्योंकि पास करना जरूरी है। So this is it from my side. मेरे ख्याल से जो है बाकी जो है ग्रुप पर तुम लोग हो, तो अगर कोई तुम लोगों का सवाल होता है तो ग्रुप पर हम सब अवेलेबल हैं। नासिर भाई, मैं, अजद, सगीर भाई, we all of us are available for your facilitation. So do join the group if anyone has not yet joined the group. So this is it from my side. So जो है आप लोगों के आई एम श्योर और भी सवालात होंगे तो आप लोग ग्रुप पे शेयर कर सकते हो। वी ऑल वुड बी more than glad to actually answer your queries. So now I would like to hand over the forum to Sagir Saab, one of the most senior faculty for English, business communication and other relevant subjects. So असजद ब्रदर, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। सगीर साहब, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। बच्चों आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बहुत जल्द क्लासेस में मुलाकात होती है। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। और सर सगीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। Sir, can you unmute? Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are fine. Welcome you here in this today's orientation session. I hope you all are fine. From the platform of SBIL, inshallah, I'll be teaching you PRC 1 and PRC 5. So the PRC 1 is basically
related with the to improve your language, your writing process, and to how to write the letters, reports, memorandums. Will try to improve your reading comprehension. Inshallah, I'll be guide you how to improve vocabulary and the vocabulary in terms of your basic vocabulary of writing and speaking, and also to improve your idiomatic expressions, your phrasal expressions. Inshallah, all that we'll learn, inshallah, in this particular PRC1. We will also, inshallah, manage to teach you the argumentative writing, inshallah. So this is this course is specifically designed to improve your language skills, your communication skills. Why? The reason our students, most of the time, it has been observed that most of the time in our country, students, those who join CA, they are in the beginning, they face problems in writing and speaking. So we'll focus, inshallah, to manage this subject, PRC1, to improve your language, right? So first of all, I would like to give you opportunity. So if you have any questions, you may ask about the PRC1, and then I'll be talking about PRC5, right? Yes, I welcome your questions now. Yes, my dear students. You getting my words? My voice is clear? Okay. So is there any questions? Please. If you have any question, you may ask without any hesitation. Okay, if no questions, then I'll be discussing PRC5. Yes, Musa Raza, PRC papers, you can appear in exams in each and after 2 months. It's all up to you. When you feel that you are prepared, you may go for the exams. You can register. But I would suggest you, okay, first of all, you should complete the course. First time when you cover the course, it takes around 3 months. So I would suggest you that in the beginning, initial 3 months, you should study properly. And then when you feel comfortable, you are fully confident that you are prepared, then you go for the examinations, right? Yes. Box and all other material will be provided to you by Haris, inshallah. Yeah. We have a proper system of examination. We have a monthly mock examination system, right? PRC1 is somehow not similarly, I can say that it is business communication, in which I teach you the sender, message, medium, feedback, or 7 C's, or message organization plan. But it is basically to improve your language. Basic language means how to improve your speaking and writing. Especially when you might have noticed that when you try to write something, you people face problems. कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, what we should write first. So that all process of writing will teach you, inshallah, right? So we'll be inshallah starting from the writing process, and then we move towards the letter writing, then report writing, and we'll be talking about the vocabulary and how to improve your basic vocabulary. What are the guidelines to improve in soonest possible time your vocabulary? So all that will be, inshallah, studying. Under the vocabulary, we have different portions. For example, we have basic 300 vocabulary that is usually used in speaking and writing.
Then we have synonyms, antonyms, we have idioms. There are different words that may confuse you. वो उसको कैसे टैकल करते हैं, किस तरीके से वो कंफ्यूज करते हैं, हम किस तरीके से उसे हैंडल कर सकते हैं, all that we will be inshallah learning. PRC1 is basically business writing and comprehension skills. All right, Isha, PRC1 is about business writing and comprehension skills, and PRC5 is about the business, in which we'll be studying about the nature of business, or the ownership of business and business organizations, how they perform their businesses, how they perform their functions. We also study about the sources of finance. How can we manage the finance for our businesses? We also study in this information systems, in which we discuss about the basics of computers and information technology. We'll be discussing about business ethics. We discuss about the human resource management. We discuss about the marketing concepts. We discuss about the different industries working in Pakistan. So all that we study in PRC5. So PRC1 is a little advanced in terms of people, those who have not proper background of writing and speaking. We teach you the basics and how to improve your writing, right? Yes, Aisha, PRC1 is BWCS, Business Writing and Comprehension Skills, जिसमें हम आपको teach करेंगे कि writing process क्या है, writing के preparatory steps क्या होते हैं, हम अपने दिमाग में आने वाले बेसिक आइडियाज को, जो आइडिया जनरेशन होती है, आइडिया जनरेशन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, हम आइडिया जनरेशन टेक्निक्स की बेसिस पे ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, राइट? हम अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी और फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं एट द टाइम ऑफ राइटिंग, राइट? ऑल दैट वी स्टडी इन PRC1. So any other questions, please? Muskan, basically, one thing that that is really very important, that हम आपको कई चीजें साइड बाय साइड प्रोवाइड करते हैं, राइट? जो क्लासेस आपकी हो जाती हैं, जो चैप्टर्स आपके कवर हो जाते हैं, और जहां हम समझते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ मटेरियल की जरूरत है, वो मटेरियल आपका अपलोड कर दिया जाता है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में दे दिया जाता है, या आपके जो भी लोग क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं उन्हें साइड बाय साइड हम मटेरियल दे देते हैं, राइट? यस सैफुल्लाह, नवंबर इज क्वाइट फार, नवंबर काफी दूर है, और आप इजीली नवंबर क्या, हम इंशाल्लाह आपको, दिस इज जुलाई बिगिनिंग, तो अगस्त सितंबर, मोस्ट प्रोबेबली आपको 1 महीने पहले, 1 से 1.5 महीने पहले आपका कोर्स खत्म हो चुका होगा, राइट? नो वरीज एट ऑल. You have a plan to appear in November. हम आपको most probably सितंबर के एंड या अक्टूबर के मिड, अक्टूबर के बिगिनिंग में शायद खत्म हो चुका होगा आपका कोर्स, राइट? Okay, any other questions? You will be provided the box by Haris, right? And for that, Haris will be answering you, inshallah. Thank you, sir, for giving your precious time. Okay. अब लास्ट में हम 2 और 3 पॉइंट्स लास्ट में डिस्कस करेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो इंशाल्लाह रिजॉल्व करते हैं. मैं सिर्फ आपके मैक्सिमम 10 मिनट्स लूंगा, इसके बाद हम सेशन कंक्लूड करेंगे. देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपको माशाल्लाह आपके टीचर्स ने बहुत अच्छी अंदाज में गाइड कर दिया, और
अब मैं आपको कुछ बताऊंगा कि बेसिकली सीए के जैसे मैं बता रहा था कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या पेपर्स होते हैं, ड्यूरेशन कितनी होती है, आपको टीचर ने बता दिया। और एग्जाम कैसे होते हैं ये मैं आपको फर्दर गाइड कर लेता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा बस मैं आपको एग्जाम से गाइड करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 3 है। नंबर 1 ये कि या तो आपने जो है वो इंटर कंप्लीट किया है, या फिर आपने 14 ईयर ग्रेजुएट किया है, या फिर 16 ईयर किया है। इन केस के आपने 12 ईयर यानी कि जो आपका इंटर होता है वो कंप्लीट कर लिया, या ए लेवल के 3 पेपर्स, एटलीस्ट 3 पेपर आपने कंप्लीट कर लिए, तो यू आर एलिजिबल फॉर PRC। बट इफ योर परसेंटेज इज below 50, so you have to attempt QAT test। और QAT क्या होता है, QAT टेस्ट कैसे देना होता है, ये मैं आपको ग्रुप में इसकी जो फर्दर डिटेल होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंटेंट होता है, वो सब आपको सेंड करूंगा। बट अभी ये याद रख लें कि अगर बेलो 50% है तो QAT देना है, 50 और 60 के बिटवीन है तो आप सॉरी के बेलो 60% है तो आपने QAT देना है, और अगर बेलो 50 है तो आप एलिजिबल नहीं है CA के लिए। लेकिन अगर 60 से अबव परसेंटेज है तो आप डायरेक्टली PRC में एडमिशन ले सकते हैं। और कैफ का मैंने आपको बता दिया। सेकंड ये कि अब इनके एग्जाम्स कैसे होते हैं। सबसे पहले ये कि QAT यानी कि अगर आप इसके एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आपकी परसेंटेज जो है 50 से बेलो है, या फिर ऐसा है कि आपने इंटर कंप्लीट किया, आपको मोर देन 36 मंथ हो चुके हैं, तब आप QAT देंगे। और QAT के टेस्ट कब होते हैं तो वो क्वार्टरली बेसिस पे होते हैं। मैं शेड्यूल आपको ग्रुप में सेंड करूंगा। सेकंड ये कि जो आपका PRC है, PRC के पहले पेपर इस तरह होते हैं तो हर मंथ आपके एग्जाम होते हैं। बट ICAP की जो रिवाइज पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग PRC के एग्जाम अब बाय मंथली होते हैं, मंथली बेसिस पे नहीं होते हैं। बाय मंथली का मतलब 1 महीना छोड़कर। जैसे कि हमने अगर एग्जाम दिए हैं जनवरी में, तो जैन के बाद हम मार्च में देंगे, मार्च के बाद अप्रैल छोड़कर हम मई के अंदर अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरह हम बाय मंथली यानी एक मंथ छोड़कर एग्जाम इसके होते हैं। अच्छा, इस एग्जाम का मैं आपको मतलब बताऊं, इसका ये नहीं है कि हर महीने एग्जाम होंगे, यानी कि सर हमने तो अभी पढ़ा भी नहीं और ICAP एग्जाम आ गया, हम कैसे पेपर देंगे। यहाँ पर एग्जाम देने का मीन ये होता है कि देखें, आपने जैसे कि अभी इंटर कंप्लीट किया, या आपने कुछ अगर 14 ईयर ग्रेजुएट किया, कुछ भी किया, तो आपके सेमेस्टर बने होते हैं। सेमेस्टर एंड पर आपने हर हाल में पेपर अटेम्प्ट करना है। इट मीन्स के आपकी प्रिपरेशन है या फिर नहीं है, टाइम आ गया तो आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। बट CA में ऐसा नहीं होता। CA में ऐसा होता है कि जब आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है और ICAP ने जो मंथ अनाउंस किए हैं, आप उस मंथ में जाओ और जाकर आराम से पेपर अटेम्प्ट कर लो जब भी आपकी प्रिपरेशन है। ऐसा नहीं होता कि आपने जो है वो ICAP का मंथ आ गया तो लाजमी देने ही देने, ऐसा नहीं होता, आप पर डिपेंड करता है। फॉर इंस्टेंस कि मेरी प्रिपरेशन हो गई जनवरी के अंदर, तो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं जनवरी में जितने पेपर की प्रिपरेशन हो चुकी है वो अटेम्प्ट कर सकता हूँ। इसी तरह आई होप के आप समझ गए होंगे। बट SBIL में जो बैच बनता है वो तकरीबन 6 मंथ का होता है, हर जगह 6 मंथ का बनता है। इसी तरह हम भी 6 मंथ का बैच बनाते हैं ताकि एक स्टूडेंट एक अच्छे अंदाज में अपने तमाम सब्जेक्ट को, यानी कि PRC अगर वो पढ़ रहा है तो 5 सब्जेक्ट को कवर कर ले। और फिर उस पर डिपेंड करता है, चाहे तो 5 पेपर एक साथ PRC में अटेम्प्ट कर ले, यानी कि जब टाइम आएगा। मिसाल के तौर पर अगर अभी हमारा बैच शुरू हो रहा है वो ये जनवरी अटेम्प्ट के लिए, यानी अब जो जनवरी 2025 आएगा उस अटेम्प्ट के लिए हमारे बैच स्टार्ट हो रहा है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप 5 सब्जेक्ट एक साथ पिक करें और जनवरी में 5 सब्जेक्ट के पेपर एक साथ दे रहे हैं। बट अगर आपकी प्रिपरेशन ना हो कि आप अभी 2 और 3 पेपर्स अगर एक साथ पिक कर रहे हैं, तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पेपर इसको किस अंदाज में किस तरह देंगे। लेकिन बस इतना ध्यान में रख लें कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसके एग्जाम होते हैं वो बाय मंथली होते हैं, और इसकी प्रिपरेशन आप पर डिपेंड करती है। सेकंड जो कैफ है उसके एग्जाम सेमी एनुअली होते हैं, जिसको हम हाफ ईयरली भी कहते हैं। वो कब होते हैं, वो स्प्रिंग में और ऑटम अटैम होती हैं। स्प्रिंग ऑटम और ऑटम अटैम का मतलब ये है कि स्प्रिंग ऑटम आती है मार्च के अंदर और ऑटम आती है सितंबर के अंदर। यानी कि जैसे कि सितंबर आ रहा है तो अब कैफी इसमें अटैम आएगी, यानी कि ICAP में एग्जाम देने होंगे। तीसरा लेवल CFAP जो होता है उसकी भी सेमी एनुअली होते हैं, और MSA का भी सेमी एनुअली एग्जाम होते हैं। अच्छा, इसके बाद व्हाट SBIL ऑफर, SBIL आपको क्या ऑफर करता है। SBIL ऑफर करता है आपको लाइव क्लासेस, और सेकंड ये कि उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग। हमारी कोई फिजिकल क्लासेस नहीं होती हैं, वी डोंट हैव एनी फिजिकल क्लास और फिजिकल कैंपस अबाउट CA क्लासेस। हमारा पूरा सिस्टम, सारे मोड्स हमारे ऑनलाइन है, यानी कि हदूम के लिंक्स आपको क्लासेस में जो आपके सब्जेक्ट के ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर क्लासेस के लिंक शेयर किए जाते हैं डेली बेसिस पर। वहाँ पर आपका डेली शेड्यूल आपको दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उस टाइम आपने क्लास अटेंड करनी होगी, और जो अटेंडेंस मार्क करने का कहा जाएगा आपको, जो आपको शीट प्रोवाइड की जाएगी वहाँ पर आपने अटेंडेंस मार्क करनी है।
तो हम एक ऑफर करते हैं लाइव क्लासेस, और लाइव क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि हम इसका कुछ भी चार्ज नहीं करते। सैलानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड स्कॉलरशिप बेस्ड प्रोग्राम। तो स्कॉलरशिप बेस जब हमारा प्रोग्राम होता है तो लिहाजा हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करते। सेकंड ये कि अगर कोई ऐसा है कि जो उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी चाहता है, यानी कि टाइम नहीं मिलता सर लाइव क्लासेस का, मैं रिकॉर्डेड लेना चाहता हूँ, तो हाँ बिल्कुल रिकॉर्डेड भी ले सकता है, लेकिन रिकॉर्डेड के नॉमिनल चार्जेस हैं, और जैसे आपके सामने मेंशन है 1500 पर सब्जेक्ट फॉर 6 मंथ एक्सेस। यानी इसका मतलब ये है कि एक पेपर की रिकॉर्डिंग की जो फी है वो 1500 रुपए है, वो भी 6 मंथ के लिए। इट मीन्स कि अगर हमें ऑन एन एवरेज निकालें तो मंथली 250 रुपीज पर मंथ। और मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी ज्यादा फीस है। बट अगर मैं दूसरे इंस्टीट्यूट की बात करूं, और बल्कि आप लोग, मैं बात नहीं करूं बल्कि आप लोग खुद सर्च करें कि पीआरसी, एक कंप्लीट पीआरसी कमर्शियल इंस्टीट्यूट में कितने का कवर हो रहा है। बट वैसे ही फैकल्टी, टॉप फैकल्टी, जैसे कि आपने अभी उनसे सुना भी और आपने उनसे यकीनन बहुत कुछ सीखा भी होगा कि वही फैकल्टी और उससे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फैकल्टी हमारे पास भी है, बट हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करें। रिकॉर्डेड में अगर लेना चाहे तो उसके पोर्टल या नॉमिनल चार्जेस होते हैं 1500, जो मैंने आपके सामने बता दिया। अच्छा, इसके अलावा हमारे मंथली क्विजेस होते हैं। सेकंड ये कि चैप्टर वाइज क्विज अपलोड ऑन पोर्टल, यानी अगर आप पोर्टल लेना चाहते हैं, पोर्टल का एक्सेस लेंगे। पोर्टल क्या होता है सर? पोर्टल इज अ वेबसाइट, कि जहां पर आपके हमारी वेबसाइट है कि जहां आपको रिकॉर्डिंग के लिंक्स मिलेंगे। यानी अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो आपको वो पोर्टल का एक्सेस लेना पड़ेगा। तो वहां पर अगर आप वो लेते हैं तो चैप्टर वाइज क्विजेस भी होते हैं, यानी एक चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद चैप्टर का क्विज भी होगा, जो कि आपने वहीं पर अटेम्प्ट करना होगा और वहीं पर ऑटोमेटिक चेकिंग हो जाएगी। थर्ड ये कि टीचर का मैनेजमेंट सपोर्ट आपके पास रहती है। आप जब टीचर से पूछेंगे दैट सी बात है, लेकिन वो हमने देखना होगा कि किन आवर में पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो है वो बिल्कुल हम रात में पूछें, टीचर नॉट अवेलेबल। बट ये कि टीचर से जब आप पूछेंगे टीचर आपको गाइड करेंगे। सेकंड ये कि मैनेजमेंट से आप लोग पूछेंगे तो इंशाल्लाह मैनेजमेंट भी आपको फुल सपोर्ट करेगी। फाइनल मॉक हमारे होते हैं बिल्कुल। इसके अलावा स्टडी मटेरियल जो फ्रेंड ने क्वेश्चन भी किया, देखिए स्टडी मटेरियल इसमें क्या होता है। स्टडी मटेरियल पहले तो ये कि आईकेप की बुक्स, आईकेप की बुक्स क्या होती हैं, जब आप पीआरसी की इनरोलमेंट करवाते हैं आईकेप में, तो आईकेप में आपका एक अकाउंट बनता है। अब आपका जो अकाउंट बनता है आईकेप में, आईकेप के पोर्टल पे, वहां पर आपके पास तमाम के पास इसका एक्सेस होता है कि आप वहां से पीआरसी की बुक डाउनलोड कर सकते हैं। पहली बात है। सेकंड ये कि सर अभी तो हमने रिविटेशन करवाई ही नहीं है ना आईकेप में, अभी तो आप मना कर रहे थे अभी नहीं करवानी, पहले क्लासेस लो बाद में रिविटेशन करवाना। तो जब तक क्या हो, जब तक मैं आपको बुक्स ग्रुप में सेंड करूंगा और आप उसको अपने सामने रखकर पीडीएफ फॉर्म में रखें और उसे स्टडी करें। अच्छा, जो हार्ड कॉपी में बुक्स होती हैं वो अवेलेबल इसकी नहीं होती, यानी आई के इशू नहीं करता हार्ड कॉपी में। अगर कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है, कोई पब्लिशर ऐसा है जो हार्ड फॉर्म में आपको दे रहा है, तो जाहिर सी बात है उसने यकीनन जो आई कैप की सॉफ्ट कॉपी होती है उनको ही प्रिंट किया होगा। बट ऑफिशियली आई कैप फिजिकल और फिजिकल, मैंने कह दिया, हार्ड फॉर्म में जो बुक्स हैं वो ऑफर नहीं करता। तो मैंने आपको बता दिया बुक्स हम प्रोवाइड कर देंगे। बाकी जो टीचर्स का अपना स्टडी मटेरियल होता है, टीचर वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ये मैंने आपको फीस इसका बता दिया कि लाइव लेंगे तो फ्री है, और अगर आप रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं तो उसके नॉमिनल चार्ज है 1500। अच्छा सर, नीचे हैंड्स ऑन कोर्स क्या लिखा हुआ है? देखिए हैंड्स ऑन कोर्स ये होता है कि अगर आप सीए कर रहे हैं तो आपको अंदाजा है कि अगर हम सीए हमने कर लिया, पीआरसी कर लिया, कैफ कर लिया, बट जब हम इंडस्ट्री में जाएंगे वहाँ काम करेंगे तो वहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको सॉफ्टवेयर ही नहीं आते तो आप वहाँ पर कैसे काम करेंगे? तो इसके लिए आईकैप ने कुछ कोर्सेज हैं कि जो मैंडेटरी करती हैं, लाजमी कर दिए हैं। तो उनमें से एक कोर्स है एमएस ऑफिस का, जो कि आपने करना होता है, एसक्यूएल वो करवाता है। उसकी इंस्टीट्यूट में एक अच्छी खासी चार्जेस होती है, क्योंकि वो आईकैप से एफिलिएट होता है, एक अच्छी खासी अमाउंट होती है। बट ये कि वो का कोर्स हम फी रिड्यूस करके 4000 में करवाते हैं। बट आपका भी काम का नहीं है, वो कैफ लेवल पर होता है, यानी कि आप तकरीबन 2 से 2.5 साल 3 साल पढ़ लें उसके बाद होगा। डेटा एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट का कोर्स होता है, अब फिनटेक भी इसके साथ मर्ज हो चुका है। ये कोर्स भी आपने अभी नहीं करना होता, 3 से 4 साल के बाद जब आप इंडस्ट्री में होते हैं, फर्म में काम कर रहे होते हैं, जब आपके काम का होता है, तो आप अभी इसको इग्नोर करें। ये एलएमएस यानी कि जो पोर्टल में आपको बता रहा था उसका हमारा थोड़ा आपके सामने मैंने बता दिया पोर्टल है किस तरह का। अच्छा, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, मैं आपको ग्रुप में लिंक सेंड करूंगा। पोर्टल का लिंक मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा। अगर आप में से कोई ऐसा है कि जो पोर्टल परचेस करना चाहता है, तो पहले तो मैं उसको बोलूंगा अभी परचेस नहीं करें, अभी पहले क्लासेज स्टार्ट होने देते हैं, क्लासेज अटेंड करें, देन ये कि आफ्टर अ वीक आप लोग पोर्टल परचेस कर सकते हैं। मैं आपको उसके लिंक ग्रुप में सेंड कर दूंगा।
फैकल्टी में आपको बता चुका हूँ, PRC 1 में इसे 5 सब्जेक्ट होते हैं, PRC 1 में और PRC 5 में सर सगीर आपको गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं। PRC 2 सर तहाब पाटिया और सर नईमुल्ला हैं। PRC 3 में सर दिशान मुमताज सर मुआज है। और PRC 4 में सर नासिर वोड़ा और सर हसन अरफानी है कि जो अभी आपके साथ थे भी। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट इंडोमेंट फंड। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको इंतहाई तवज्जो के साथ सुना है। देखें, पहले तो ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि CA की फीसिस क्या होती है ना, इनके एसयूएल कितने चार्ज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1500 एक सब्जेक्ट के, अगर आप रिकॉर्डेड लेते हैं तो। अगर आप नहीं लेते तो सब कुछ फ्री है, आपने कुछ भी पे नहीं करना। एक बात। अच्छा सर, ICAP की जो फी है वो कितनी होती है, तो मैं आपको बताऊं, ये इंतहाई तवज्जो से सुनने हैं कि ICAP की जो फी होती है, सबसे पहले आप जब PRC की एनरोलमेंट ICAP में करवाते हैं तो आपने फी पे करनी होती है 11,900, 11,900 रुपए 11,900 फी होती है जो आपने ICAP में पे करनी है, फर्स्ट फी। सेकंड फी कौन सी होती है, सेकंड वो कि जब आपने एग्जाम देना है, ICAP में एग्जाम देना है PRC का, तो एक पेपर की एग्जामिनेशन फी 5,700 रुपए, 5,700 फी होती है PRC के एक पेपर की एग्जामिनेशन फी। इट मीन्स के 5,700 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास ये तकरीबन 28,500 है कि जो एग्जामिनेशन फी है, प्लस 11,900 यानी कि 40,400, यानी कि अप्रॉक्स 40,000 लगाए, जो ये वो फी है कि जो आपने ICAP में पे करनी है। यानी इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं होता, आपने ICAP में पे करनी है, आप ICAP के जो है वो स्टूडेंट है। अच्छा, अब सर आप SFS के बारे में बता रहे थे। तो SFS जो होता है एक स्कॉलरशिप होती है, ICAP ने जो अपने स्टूडेंट को ICAP से फैसिलिटेट करता है, तो वो स्कॉलरशिप होती क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, और सर वो स्कॉलरशिप लेने के बाद हमें कितना बेनिफिट होता है, इसके बारे में मैं आपको फर्दर गाइड करूंगा। तो देखें, सबसे पहले तो ये कि इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि बेनिफिट्स होते क्या हैं। सबसे पहले ये कि जैसे मैंने आपको एनरोलमेंट फी बताई जो कि 11,900 है, वो आपकी फी रिड्यूस होकर तकरीबन 1500 हो जाएगी। जो कि आपकी 11,900 है, वो फी आपकी कम हो जाएगी 1500 तक। लेकिन ये बात याद रहे कि वो फी माफ नहीं होती है, फी कंसेस नहीं होती है, बल्कि वो फी डेफर होती है। डेफर का मतलब ये है कि आप जब CA फाइनलिस्ट होंगे, जब आप इंडस्ट्री में होंगे और आपकी एक अच्छी खासी अर्निंग हो रही होगी, तो ICAP आपको बोलेगा कि जो हमने पहले आपके साथ कंसेशन की थी, फी थोड़ी सी रिड्यूस की थी, अब आपने वो फी हमें उस टाइम पे करनी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैं बताता चलूँ। लेकिन जाहिर सी बात, PRC लेवल पर बच्चा अगर है तो उसके लिए 11,900 से 1,500 फी हो जाना ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। तो SFS का पहला बेनिफिट ये होता है। सेकंड ये कि सर जो आपने फी बताई 5,700 जो कि एग्जामिनेशन फी है, वो भी रिड्यूस होकर तकरीबन 500 हो जाती है, 500 उसकी फी हो जाती है। और इसके अलावा अगर कैफ की एग्जामिनेशन फी है जो कि 5,400 होती है, वो भी रिड्यूस होकर 500 हो जाती है, जो आपने 500 से पे करनी है। लेकिन ये बात याद है कि वो फी सिर्फ एक अटेम्प्ट के लिए, यानी कि एक अटेम्प्ट के लिए रिड्यूस होती है, हर अटेम्प्ट के लिए नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि आपने PRC 1 लिया, इन केस के आपका क्लियर नहीं हुआ, अल्लाह ना करे क्लियर नहीं हुआ, तो अब दोबारा आपने जो है वो आप जब अटेम्प्ट करेंगे पेपर, तो अब ऐसा नहीं होगा कि आपकी फी 500 होगी, बल्कि अब आपने 5,700 ही पे करनी हो। ठीक है, तो ये उसके बेनिफिट्स होते हैं, मैंने आपको बता दी। लेकिन सर ये स्कॉलरशिप किसको मिलती है, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्कॉलरशिप हम किसको प्रोवाइड करते हैं। हम इसको प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले ये कि नीडी पर्सन हो, यानी कि नीडी पर्सन ऐसा नहीं है कि माशाल्लाह अगर फाइनेंशियली उसकी स्टेबिलिटी है लेकिन वो फिर भी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो हम उसको ऑफर नहीं करते। तो नीडी पर्सन हो। सेकंड ये कि वो इनरोल इन SBIL पोर्टल एट लीस्ट 3 सब्जेक्ट ऑन अ सिंगल टाइम, यानी कि एक सिंगल टाइम में SBIL के पोर्टल पर वो कम से कम 3 सब्जेक्ट में इनरोल हो, हम उसको ये स्कॉलरशिप देते हैं। 2 कंडीशन है। तीसरी ये कि आर नॉट अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप, यानी इसके अलावा, यानी कि जब हम उसको स्कॉलरशिप दे रहे हैं उस टाइम कोई और स्कॉलरशिप वो नहीं ले रहा। और चौथी और आखिरी कंडीशन ये है कि 70% इन इंटरमीडिएट, कि उसकी इंटरमीडिएट में जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 70 होनी चाहिए। सर अगर 69.5 हुई तो 59.5 वाला एलिजिबल नहीं होगा, डेट इज रेगुलेशन बाय आईकर। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है, मैंने आपको बता दिया। अब आपने करना ये है कि जब अभी तो आप लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे, बट ये कि जब आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होगी तो मैं आपको नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह SFS की जो डिटेल की जो आपके सामने पोस्ट है मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, एक टाइमलाइन बताऊंगा, डेडलाइन बताऊंगा। आपने उस टाइम में
सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवाने होंगे हमें, देन ये कि हम ICAP को आपका डेटा प्रोवाइड कर देंगे। तो आई होप कि आपको SFS के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लास्ट कुछ हमारे FAQs हैं, ये ऑलरेडी आपको बताए जा चुके हैं। अब लास्ट में आपके कुछ क्वेश्चन है तो काइंडली आप वो पूछें। कुछ आपके क्वेश्चन हैं तो काइंडली आप पूछ सकते हैं ताकि हम इस सेशन को फिर कंक्लूड करते हैं। तो सर मेरी 60% है, क्या मुझे QT देना होगा? नहीं, आपको नहीं देना होगा मूसा, आपको नहीं देना होगा, आप डायरेक्ट PRC के लिए एलिजिबल होंगे। आर्गुमेंटेशन के कितने अरसे बाद पेपर्स अटेंड करने होते हैं? देखिए पहले पॉलिसी ICAP है, ठीक है, 3 महीने हो जाएं, बट अब ये रिवाइज पॉलिसी है कि कोई इसमें कंडीशन ज़रूरी नहीं है। अगर आपने इस मंथ रजिस्ट्रेशन करवाई और आपको ICAP ने इनरोलमेंट नंबर इशू कर दिया है, इनरोलमेंट नंबर को हम CEN नंबर कहते हैं CA की ज़बान में, अगर CEN नंबर इशू कर दिए तो आप उसी मंथ पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप कंप्यूटर पर पेपर देने पर भी वीडियो बनाएं, मीन्स कंप्यूटर पर किस तरह पेपर देंगे। कंप्यूटर पर पेपर देना आप सही कह रहे हैं, इंशाल्लाह हम आपको इस पर वीडियो बना के बिल्कुल सेंड करेंगे, और ये इतना कोई मुश्किल नहीं होता। आपके सामने सिंपल ये कि जिस तरह आप गूगल फॉर्म एक अटैम्प्ट करते हैं, गूगल फॉर्म आपने यकीनन देखा होगा, तो आपके सामने गूगल फॉर्म है, बस ये कि उस पर टाइमर लगा हुआ है। आपने 2 आवर्स में 2 घंटे में ICAP में पेपर अटैम्प्ट करना है। अगर 2 आवर्स में नहीं किया, जाहिर सी बात है पोर्टल उनका ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद सर PRC के एक पेपर की कितने अटैम्प्ट होते हैं? देखें, एक पेपर का अटैम्प्ट ये इसमें मैटर नहीं करता, सिर्फ ये कंडीशन अपने ध्यान में रखें कि ICAP की पॉलिसी ये है कि अगर कोई फ्रेंड ऐसा है कि जिसने फर्स्ट पेपर अटैम्प्ट कर लिया, कोई से भी किया, फर्स्ट टाइम पेपर अटैम्प्ट कर लिया, उस पेपर के अटैम्प्ट करने के बाद विद इन 12 मंथ एटलीस्ट 3 पेपर उसके पास होने चाहिए PRC के। सर अगर नहीं हुए तो फिर ICAP आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा, दोबारा CA में इंटर नहीं हो सकते। ठीक है, मैं अगेन ये बात रिपीट कर लेता हूँ कि अगर आपने फर्स्ट पेपर अटैम्प्ट किया फॉर इंस्टेंस के जनवरी में, तो विद इन 12 मंथ 12 महीनों में आपने एटलीस्ट 3 पेपर कंप्लीट करने हैं। अगर नहीं किए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर कर लिए तो ICAP आपको 2 महीने और देगा कि आप 2 मंथ और लगाकर अपने पूरे PRC को कंप्लीट कर लो। अगर 15 मंथ में पूरा PRC ना किया तो अब फिर दोबारा ICAP बोलेगा कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप दोबारा CA में इंटर नहीं हो सकते। अच्छा, क्वेश्चन ये कि मॉक फैसिलिटीज लाइव क्लासेस लेने पे भी मिलेंगी? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे मंथली मॉक्स भी होते हैं और स्पेसिफिक हमारा फाइनल मॉक भी होता है, तो ये सारे आपको तमाम स्टूडेंट को मिलेंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि पोर्टल पर हमारा चैप्टर वाइज जो हमारा क्विज अपलोड होता है, जाहिर सी बात है क्योंकि हमारा पोर्टल का होता है, जो बच्चा पोर्टल पर होगा उसको ये फैसिलिटी जाहिर सी बात अवेलेबल होगी। हम इन फ्यूचर कोशिश करेंगे कि ये फैसिलिटी तमाम बच्चों को भी हो जाए, बट ये कि इसमें ज़रूरी होता है डेफिनेशन आई पोर्टल के ऊपर, बट ये कि हम इंशाल्लाह फ्यूचर में कोशिश करते हैं कि तमाम के लिए ये फैसिलिटी अवेल करने का मौका मिल जाए। फिर लाइव क्लासेस कब तक एंड हो जाएंगी? देखिए हमारा बैच जैसे मैंने बताया कि 6 मंथ का होता है, यानी जनवरी अटैम्प्ट के लिए, बट हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस और यही रहा है कि 4 to 5 मंथ में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैं आपको अभी भी ये बताऊं कि नवंबर अटैम्प्ट के लिए ये बैच नहीं है, ये जनवरी अटैम्प्ट के लिए। लेकिन सर अगर हम नवंबर में देना चाहें तो फिर आप बैच 9 में नॉर्मल नहीं करवाएं, आप उसके लिए बैच 8 का एक्सेस लें। जाहिर सी बात है बैच 8 का, क्योंकि वो हमारा बैच इज अबाउट टू एंड, तो आपने उसके रिकॉर्डेड लेक्चर लेने होंगे। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन है कि मैंने 2022 में इंटर किया है, तो अगर मैं जनवरी में PRC एग्जाम देती हूँ तो क्या मुझे पहले QAT देना होगा? नहीं, देखें 2022 से लेकर अब तक 3 साल तो कंप्लीट नहीं हुए सोफिया, 3 साल यानी कि 36 मंथ कंप्लीट नहीं हो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी परसेंटेज 60 प्लस है तो आप डायरेक्टली PRC में अटेम्प्ट दे सकती हैं। हाउ विल क्लासेस बिगिन? क्लासेस कैसे होंगी? क्लासेस हमारे में थे, आपको इससे पहले बता दिया कि ग्रुप में आपके लिंक सेंड किए जाएंगे, आप लोग से ज्वाइन करना होगा, आपको अटेंडेंस शीट सेंड की जाएगी, आपने वहां पर अटेंडेंस अपनी मार्क करनी होगी। ईशा ने PRC 1 सिलेक्ट किया है, तो आप ऐसे कीजिएगा कि या तो दोबारा फॉर्म फिल कर सकते हैं तो दोबारा कर लें, या फिर आप मुझे अपने नाम के साथ मैसेज कीजिएगा और सब्जेक्ट कर दिएगा, मैं आपको जो हमारे सेपरेट ग्रुप बनेंगे उसमें इंशाल्लाह ऐड कर दूंगा।
बट इफ्रार में आपकी क्लासेस इन पब्लिक ग्रुप में ही होंगी, जो आप अभी भी बैच 9 के अनरजिस्टर्ड ग्रुप में ऐड हैं यहीं पर होंगी, यहीं पर आपके लिंक सेंड किए जाएंगे, बट इन फ्यूचर आपके सेपरेट ग्रुप बनेंगे। सर आईके की वेबसाइट पर लिखा है एडमिशन के 3 मंथ के बाद पेपर दे सकते हैं। जी मैंने अब्दुल अलीम आपको जैसे बताया कि आईकेएफ की पहले पॉलिसी ये थी, बट अब रिवाइज हो चुकी है, अब ये जरूरी नहीं है। मे बी कि आईकेएफ की जो यहाँ पर अपडेट इन्होंने ना किया हो, बट आईकेएफ की जो रिवाइज पॉलिसी आई है वो चेंज हो चुकी है। क्लासेस की टाइमिंग सैटरडे एंड संडे होगी या वर्किंग डेज। क्लासेस की टाइमिंग बेसिकली हमारे 7 डेज होती हैं, बट ये कि अब से हमारी क्लासेस संडे को नहीं होंगी, जो हमारे मंडे टू सैटरडे होंगी, और वो भी हमारी कोशिश ये होगी कि हम इफ्तार से लेकर जो 5 बजे तक की टाइमिंग होती है इसमें डिफरेंट क्लासेस रख लें। सर जिसके जुलाई में इंटर के पेपर हैं तो क्या उन्हें पोर्टल का एक्सेस मिल सकता है? जी जाहिर सी बात है, अगर जुलाई में आपने इंटर के एग्जाम दिए हैं तो अब आप पोर्टल का एक्सेस वो ले सकते हैं हमसे, और वहां से आप स्टडी अपनी कर सकते हैं। बट आईकेएफ में एग्जाम आप उस वक्त देंगे जब आपके पास इसका जो इंटर की मार्कशीट होती है वो आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो आएगी तो उसके बिहाफ पर आप आगे आईकेएफ में रजिस्ट्रेशन अपनी करवाएंगे। सर ये जो ऑनलाइन गाइड पिक्स है क्या आप शेयर करेंगे ग्रुप में? स्लाइड इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूँगा। तो 1 सब्जेक्ट के लिए भी बैच 8 का पोर्टल बाय करने का नवंबर। जी बिल्कुल फातिमा, क्योंकि वो बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है। जब लाइव क्लासेस नहीं हो रही तो आप लाइव क्लासेस के थ्रू कंटिन्यू भी नहीं कर सकती। सर पेपर पीआरसी 1 एंड 2 एमसीक्यू बेस होते हैं, पूरा पीआरसी एमसीक्यू बेस है, पूरा पीआरसी एमसीक्यू बेस है। बट जो पीआरसी 1 है, पीआरसी 1 में 2 पोर्शन होते हैं, एमसीक्यू बेस भी होते हैं, बट ये कि आपको लेटर भी लिखना होता है उसमें, और इसी तरह जो इसके अलावा आपका जो ऐसे होता है वो भी आपने कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा तकरीबन सब कुछ पूरा पीआरसी आपका एमसीक्यू बेस होता है, और जो कैस है कैस एमसीक्यू बेस नहीं होता। बाकी आप दोबारा क्वेश्चन कर सकती हैं। तो पोर्टल पेज ऐड के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे पास सितंबर तक होंगे या उसके बाद भी? मुसान जिस दिन आप परचेज करेंगी उसके बाद से 6 महीने तक, उसके बाद से 6 महीने तक आपके पास एक्सेस रहेगा। सर बैच जैन अटेम्प्ट के लिए है या नवंबर अटेम्प्ट? जनवरी अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, आई थिंक सब कुछ हमारे क्लियर हो चुका है। क्यूआईटी भी एमसीक्यू बेस जी, क्यूआईटी भी एमसीक्यू बेस होता है, और क्यूआईटी इतना कुछ मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है। आपने एनटीएस का टेस्ट देखा होगा जो कि एमसीक्यू बेस होता है, जिसमें आईक्यू लेवल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मैथ्स का पार्ट होता है, बेसिक ग्रामर होती है, आप इजीली उसको कवर कर सकते हैं। कोर्ट एग्जाम्शन बताएं जी। एग्जाम्शन आई थिंक मैंने बता दी थी, मैं अगर नहीं बताई मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। देखिए एग्जाम्शन का मतलब होता है कि पेपर माफ होना, ये तो आपको अंदाजा होगा ना। तो अब एग्जाम्शन कब होती है? अगर आपने 16 ईयर कंप्लीट कर लिया, अगर आपने 16 ईयर ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया तो पूरा पीआरसी एग्जाम पे डायरेक्ट कैप में अपियर होना है। अगर आपका सर 16 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, एडीसी हुआ है, या फिर ऐसा है कि इसके अलावा आपने इंटर किया है, तो ऐसी कंडीशन में ज़रूरी है कि आपकी 70% हो, ओवरऑल परसेंटेज 70 हो, और इसके अलावा आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जिसमें आप एग्जामिशन लेना चाह रहे हैं उसमें भी 70% हो। कोर्स एग्जामिशन, अच्छा मैंने बता दिया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा एग्जामिशन कैसे अवेल कर सकते हैं? ये आपको एग्जामिशन के लिए आईकेएफ की वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पर एग्जामिशन का ऑप्शन होता है, वहाँ जाएंगे तो आईकेएफ आपसे पूछेगा कि आपके जो क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है कौन कौन से हैं, वहाँ पर आप सबमिट करवाएंगे तो आईकेएफ उसमें फिर एग्जामिशन देगा। बट ये कि एग्जामिशन की कुछ फी होती है, आई थिंक 4-4.5 हज़ार रुपये होती है, वो आप चेक कर सकते हैं जो रिवाइज फी आईकेएफ की क्या है। आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ से मिलेंगे? पाकिस्तान रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए मैंने आपको बताया, रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे पोर्टल पे मिलेंगे, और पोर्टल का एक्सेस, वेबसाइट का एक्सेस कैसे मिलेगा तो उसके लिए मैं आपको ग्रुप में लिंक सेंड करूंगा। तो वहां से आपने पहले एक जो पेमेंट होती है 1500 की वो करनी होगी,
उसका लिंक जो उसकी पिक्चर होती है वो आपने पोर्टल पे अपलोड करनी होगी, देन आपको पोर्टल मिलेगा। मैं इंशाल्लाह ग्रुप में सब कुछ सेंड करूँगा। 70% इंटरमीडिएट में क्या मैं स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूँ? अगर आप एसएफएस की बात करें तो जाहिर सी बात है एलिजिबल हैं, बट ये कि मैंने दूसरी कंडीशन भी बता दी हैं कि जो आप उसमें दोबारा देख सकते हैं। मैं आपको ग्रुप में पिक्चर भी सेंड कर दूँ। सर ये बैच जेन अटेम्प्ट के लिए है या नॉर्मल अटेम्प्ट के लिए? मेरे मेरे 3 इयर्स हो गए हैं इंटरमीडिएट किए, तो क्यूएटी देना होगा। जी शफी, मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि क्यूएटी आपने बिल्कुल देना होगा, क्योंकि अगर किसी को 3 साल से ज़्यादा, 3 साल का मतलब 36 मंथ अगर हो चुके हैं तो आपने अब क्यूएटी देना है। क्यूएटी देने के बाद आप एलिजिबल होंगे। ऑनलाइन क्लासेस के बाद खाना खाने का टाइम हुआ करेगा। देखिए अब खाना तो जाहिर सी बात है आपको खुद मैनेज करना होगा, बट एक हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसे टाइम में रखें कि जिस टाइम फ्रेंड भी अवेलेबल हो। अच्छा, नवंबर 2024 में होंगे तो शफी आप आई थिंक क्यूएटी का टेस्ट पूछना चाह रहे हैं, तो क्यूएटी का मैं शेड्यूल ग्रुप में सेंड करूंगा, तो आप वहां से शेड्यूल देख सकते हैं कि क्यूएटी का टेस्ट कब होता है और उसकी हम रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं। कोर्स मॉड्यूल वाइज इन दी ग्रुप, ठीक है। ठीक है जीशान, आई थिंक और कुछ क्वेश्चन आपका नहीं है। ये वाला लेक्चर अपलोड हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर। और अगर आप क्लासेस के लेक्चर्स की बात करें तो वो स्टार्ट के जो इनिशियल हमारे लेक्चर्स होते हैं 1 और 2 क्लासेस हम पोर्टल यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, बट ये प्रॉपर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए पोर्टल का एक्सेस लेना होगा। अदनान, मैं एग्जामिशन के लिए बता रहा था, एग्जामिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक ओवरऑल परसेंटेज 70 होनी चाहिए। सेकंड ये कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसमें आप एग्जामिशन लेना चाह रहे हैं उसमें 70% होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अच्छा तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो मतलब मैं भूल गया, मैं आपको दोबारा बता दूं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर इसके साथ से ये ज़रूरी है कि जो कोर्स आप पढ़कर आ चुके हैं उसका 70% सिलेबस, उसका 70% सिलेबस भी आपके आईकेप से सिलेबस से मैच होना चाहिए, तो ही आपको एग्जामिशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो 3 कंडीशन हो गई कि परसेंटेज 70 हो, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में 70% हो, और 70% कोर्स आपका आईकेप से मीट करना चाहिए। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा, तो ये इंटर में भी आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तो फिर ये तीनों कंडीशन आप वहां देख सकते हैं। सर 36 मंथ कब से काउंट होंगे? जब आपकी मार्कशीट है, मार्कशीट के ऊपर जो डेट लिखी होगी उस वक्त से काउंट होंगे। तो क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ? बादल अकबर बिल्कुल एलिजिबल हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पढ़ने शुरू कर दें, पढ़ाई कंप्लीट कर लें, और जब जैसे ही आपका इंटर का रिजल्ट आएगा आने के बाद आईकेप में रजिस्ट्रेशन करवाएं, और जैसे कि अगर जनवरी में रिजल्ट आता है तो मार्च के अंदर आईकेप में सारे पेपर एक साथ अटेम्प्ट कर लें। आई थिंक अब सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो चुके हैं। अभी अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, और सरताहा कोपाटी अभी हमारे पास ग्रुप में भी अवेलेबल है। आप चाहें तो सरताहा का मैं नंबर टैग भी कर दूंगा, वहां पर सरताहा को टैग करके पूछ सकते हैं जो भी आपको क्वेश्चन हो। बाकी मैं भी आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करूंगा एज सून एज पॉसिबल। और सेकंड ये कि आपकी जो क्लासेस हैं आशूरा के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी, और आशूरा के इंशाल्लाह 4 नंबर स्टार्ट होंगी। शेड्यूल आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। सर आप पीआरसी के 5 सब्जेक्ट क्या इकट्ठा पढ़ाएंगे और हम पेपर अपनी मर्जी से देंगे? बिल्कुल नूर फातिमा, ऐसा ही है। अदनान, मैं बता चुका हूँ कि इसमें ह्यूमैनिटी से हो, प्री मेडिकल से हो, कहीं से भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सबने हमें टाइम दिया, और यहाँ हम सेशन पॉइंट करते हैं। रिकॉर्डिंग आपकी यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी, ग्रुप में लिंक सेंड किया जाएगा। आप में से जिस बच्चे ने जो लेट ज्वाइन किया, जैसा है जिसने अभी ज्वाइन ही नहीं किया सेशन, तो वो वहां से कवर कर सकता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिए।